तो मैं चाहता हूँ उसी फैज़ का कुछ हिस्सा आज इस ट्रेनिंग सेशन की वसातत से हम भी हासिल करें। तो तजवीद व क़िराअत का जो पोर्शन है वो मैं चाहूँगा कि सर उसके चंद असबाब उसकी तदरीस सर फरमा दें। दूसरा हमारा मजमून है तर्जुमा और तफसीर का, कि तर्जुमा और तफसीर के पोर्शन में हमने इसकी तदरीस कैसे करनी है। तर्जुमा, अब आप किताबें खोलिएगा सफ़ा नंबर 48 बुक्स में, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। तर्जुमा और तफसीर के पोर्शन में इस सब्जेक्ट के अंदर आप देखें कि आपके सामने आयत मुबारका है, ऊपर एक मजमून लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा है। ये हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम का तर्जुमा इरफानुल कुरान है जो तफसीरी शान का हामिल है। और हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम ने ही आयात के तफसीरी जो मज़ामीन कायम किए हैं वो ऊपर इसका उन्वान है। तो हम पहले मजमून पढ़ेंगे कि ऊपर मजमून क्या है, फिर तावुज़ तस्मिया के साथ आयत मुबारका की तिलावत, और फिर उसके बाद तर्जुमा। उसको कैसे पढ़ेंगे वो हम अभी देखते हैं। मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इस अंदाज में हमने पहले आयत मुबारका को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे ताकि शुरका हमारे साथ इस अमल में शरीक हों, वो हमारे साथ मिलकर पढ़ें, वो महज समात ना कर रहे हों। फिर उसके बाद हम इसका तर्जमा वो देख लेते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अम्बिया के आखिर में सिलसिला नबूवत ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। अब मुझे बताइए कि ये आसान है या मुश्किल है? हम में से हर शख्स ये अहलियत रखता है कि वो आसानी इसकी तदरीस कर सके। ये इतना आसान फ़हम है और इसको पढ़ाना इतना आसान है। ये पूरा निसाब इसी तर्ज पर तरतीब दिया गया है। अब आपके लिए एक और भी खुशखबरी है। अगर हम में से किसी की किरात अच्छी ना हो और वो शर्माए कि मेरी किरात अच्छी नहीं है, इस डर से वो मरकज़ इल्म ना छोड़े, मरकज़ इल्म कायम करें। सहूलत ये है कि अगर किरात अच्छी नहीं है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम महज तावुज़ पढ़ेंगे, ऊपर उन्वान पढ़ेंगे और बराह रास्त तर्जमा की तरफ चले जाएंगे आसानी के साथ, जिसमें हमारी सहूलत है, आसानी है। आगे चलते हैं। दूसरा मजमून है हमारा सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बोलिए खैर मुबारक। इस वजह से ये हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है, इस निसाब के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मुबारका को शामिल किया गया है। एक साल के अंदर हम पूरी सीरत मुबारका पढ़ेंगे, पैदाइश से लेकर विसाल मुबारक तक। तकसीम ऐसे किया गया है कि पहला जो हिस्सा है जो इस वक्त आपके हाथों में है, पहला दर्जा जो पहला सेमेस्टर है, पैदाइश से लेकर और आपकी बेसत मुबारका तक का हिस्सा इसमें शामिल है। बेसत से लेकर हिजरत तक का वो दूसरे हिस्से में, और हिजरत से लेकर विसाल मुबारक तक का हिस्सा वो तीसरे हिस्से में शामिल है। मुबारक आपको इसलिए दी और खुशकिस्मत इसलिए कहा है कि मदारिस दीनिया जहाँ पे दरस निज़ामी होती है वहाँ पर भी पूरी सीरत मुबारका नहीं पढ़ाई जाती और स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाई जाती। ये हमारी खुशकिस्मती है, मराकज़ इल्म के तवस्सुत से हम खुद भी पूरी सीरत मुबारका पढ़ेंगे और पूरे मुआशरे को भी इसकी तदरीस करेंगे। अब इसका भी बिल्कुल, और ये हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम की इश्क और मोहब्बत में गुंदे हुए कलम से लिखी हुई सीरत मुबारका है।
उसका नमूना हम देखते हैं पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 सीरतुर रसूल। हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ इश्क की। यहाँ एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, सीरत रसूल का मज़मून हो या कोई भी दूसरा मज़मून हो, पूरे निसाब में भी जहाँ भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक आए, आपका नाम नामी आए, वहाँ पर हमने रुक कर पूरा दरूद पाक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुकम्मल दरूद पाक। मेरे साथ पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस अंदाज में मुकम्मल दुरूद पाक हम पढ़ेंगे। काज़ी अय्याद अश-शिफा में बयान करते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक मरतबा पूछा गया कि आपकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी थी। अब जवाब देखिएगा हुज़ूर मौला कायनात का। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जवाब में फरमाते हैं, बखुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मालो दौलत, औलाद, माँ बाप और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब थे। ये हुजूर का इश्क और मोहब्बत इन मराकज़ इल्म के ज़रिए हमने मुआशरे के अंदर उतारना है, और यही अंदाज़ होगा। बिल्कुल सलीस अंदाज में हम इस अंदाज में इसकी तदरीस करेंगे। अगला मज़मून अल हदीस का, हदीस मुबारका का पोर्शन है पेज नंबर 41, सफ़ा नंबर 41, पेज 41। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमने जो फोकस किया है, फोकस वो अखलाक हैं, मुआमलात हैं, आदाब हैं, जो हमारे आपस के मामलात, उन्हें फ़ोकस किया गया है। देखिएगा जो हदीस मुबारका है यहाँ पे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब देखिए यहाँ पर अरबी टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन मैं अरबी मतन को छोड़कर बराह रास्त तर्जमा की तरफ जा रहा। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान उसका है जो उनमें से बेहतरीन अखलाक का मालिक है, और तुम में से बेहतरीन अशखास वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मैंने कहा था ना आपसे कि बाजियों के लिए आपने क्लैपिंग नहीं की, उसके बाद आप खुद करेंगे क्लैपिंग। यह आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान मुबारक मैंने अर्ज़ किया है। आप मुझे पूरी ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोगों ने ये हदीस मुबारका पहले पढ़ या सुन रखी है। देखिए पूरे मजमे में से तकरीबन 10% लोग हैं, 8-10% लोग, यानी हमारे मुआशरे में ये चीज़ें पढ़ाई और बताई ही नहीं जाती। यानी ये तो तसव्वुर ही नहीं है कि बीवी का भी कोई हक होता है। ये अजीब बात है कि बीवी और उसका कोई हक होता है, उसके राइट्स होते हैं। नहीं, ये तो हमारे इस मुआशरे में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने इस कॉन्सेप्ट को बेदार करना है, जो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने एतकाफ़ की रातों के अंदर हमें बार बार दस्तक देकर पढ़ाया और बताया है। अगली हदीस मुबारका देखिएगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, पेज नंबर 155, पेज नंबर 155। ये दूसरी हदीस मुबारका है। ये नमूने के तौर पर चंद चीज़ें आपको पूरी किताब के निसाब में से अर्ज़ कर रहे हैं, ताकि आप हमें पता चल जाए कि निसाब को पढ़ाना कैसे है, हर सब्जेक्ट को। पेज 155 हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल के कानों से सुनिएगा, तहाइफ की तकसीम में अपनी औलाद में बराबरी रखो, और अगर मैं किसी को किसी पर फजीलत देता तो औरतों को यानी बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। अब पूरी ईमानदारी से हाथ खड़ा करें और बताएं, ये हदीस मुबारक हम में से कितने लोगों ने पहले पढ़ या सुन रखी है कि बेटियों को फजीलत हासिल है बेटों के ऊपर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम पहले दिन से बेटी को सिखाते हैं कि उसने कुर्बानी देनी है, सरेंडर करना है बेटे के हक के अंदर। खाने पे बिठाएंगे तो माँ खुद कह रही होती है कि पहले वालिद और बेटा ये खा लें, तो आपने बेटा मेरे साथ बाद में खाना है। तो यहाँ से उस कुर्बानी का आगाज़ करते हैं और लेकर के कहाँ तक जाते हैं हम, जब एंड में विरासत और जायदाद की तकसीम का मौका आता है, अब हम उसे कहते हैं कोई बात नहीं, आप भाइयों के हक में सरेंडर कर जाएं, कुर्बानी दे दें, अपनी विरासत के हक से ही कुर्बान हो जाएं। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, हुजूर का फरमान क्या है कि मैं बेटियों को बेटों पर फजीलत देता,
ये है ये निसाब, और ये राइट्स हैं हमारे, ये हक हैं। सर फरमा रहे हैं कि बेटियां कभी ज़िंदगी में ये जो विरासत और जायदाद का हक है अपने भाइयों के हक में नहीं छोड़ेंगी, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें, छोड़ना भी नहीं चाहिए उन्हें। कोई भाई हैं ऐसे जिन्होंने विरासत का हक बहन के हक में छोड़ा हो? हमने सुना कोई मिसाल माशरे में ऐसी कभी कि भाई ने कह दिया हो कि जी मैं बहन के हक में अपनी विरासत जो है उसको छोड़ रहा हूँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का फैज़ान है तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। माशाअल्लाह, मुबारकबाद है इन अहबाब को। तो आपने परेशान नहीं होना कि इस निसाब में सारी बातें जो हैं वो बहनों की गई हैं, भाइयों की बातें शामिल हैं, वो इंशाल्लाह जब आप निसाब की तदरीस करेंगे तो उसमें मौजूद होंगी। अब बहनों के लिए भरपूर क्लैपिंग करें आप एक दफ़ा। ये सब्जेक्ट है मवाख़ात का, इसको सिर्फ समझ लें, मैं इसकी तदरीस की तरफ नहीं जा रहा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या है? मसलन एक एक्टिविटी है इसमें मुस्तफ़ी मेहमान खाने का क़याम। वो होगा ये कि हर चौथा लेक्चर जो महीने का आखिरी लेक्चर होगा उसमें ये एक्टिविटी शामिल होगी। उसमें पहले उस एक्टिविटी की अहमियत के ऊपर लेक्चर होगा, यानी दूसरों को खाना खिलाने की अहमियत क्या है, पहले उसकी फजीलत बयान की जाएगी, फिर एक्टिविटी है। और एक्टिविटी ये है कि हम वो जो यहाँ पर हमने मरकज़ इल्म कायम किया है उन तमाम शुरका को मोटिवेट करें कि वो अपने घर से एक वक्त का और एक फ़र्द का खाना बना करके लाएँ। हम उस मरकज़ इल्म को मुस्तफ़ी मेहमान खाना बनाएं, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द जो ज़रूरतमंद अहबाब हैं, मोहताज मसाकीन, उन्हें दावत दें और उनकी दावत करें वहाँ पर उस मरकज़ इल्म में। एक तरीक़ाकार ये है। और दूसरा ये हो सकता है कि हम वो एक फ़र्द का खाना एक वक्त का वो ऐसे घरों के अंदर फ़र्दन फ़र्दन तकसीम कर दें। लेकिन मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक्टिविटीज़ लाजमी नहीं हैं, ऑप्शनल हैं। ये एक्टिविटीज़ लाजमी नहीं है, मशरूत नहीं है कि आपने मरकज़ इल्म खोला है तो लाजमी तौर पर ये एक्टिविटी करनी है। नहीं, आसानी है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं मुमकिन तो इस पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका नाम ही मवाख़ात है, यानी सोसाइटी के अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए की गई है। हमारे जहाँ मराकज़ इल्म कायम हुए, अभी हज़ारा जोन के अंदर जहाँ पे ये खुल चुके हैं, जहाँ पे ये काम शुरू हो चुका है, वहाँ पे उन्होंने अभी हमें तस्वीर भेजी कि वहाँ पे सफाई मुहिम का आगाज़ हुआ है। वो इसकी एक्टिविटी है, वो गली मोहल्ले के अंदर अहबाब वो सफाई मुहिम का आगाज़ किया हुआ उन्होंने, ये इस मरकज़ इल्म के ज़रिए। इसके बाद अगला मजमून है हमारा स्केप करें, आदाब व मुआमलात। आदाब व मुआमलात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमने इस पूरे निसाब के अंदर फोकस किया है इस चीज़ को, आदाब व मुआमलात को। आगे चले जाएं, शख्सियत साजी पे चले जाएं, आगे शख्सियत साजी, आगे शख्सियत साजी पे चले। यहाँ पे एक मजमून है फ़िक़्ह का। फ़िक़्ह के मजमून के हवाले से मैं चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ कर देता हूँ। बहुत आसान फ़िक़्ही मसाइल इसके अंदर हैं, वो महज़ तदरीसन पढ़ने से, सबकन पढ़ने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। फ़िक़्ह के हवाले से उसूली तौर पर और मज़ाकिर इल्म के क़याम के हवाले से एक बात ज़हन नशीन रखें कि मरकज़ इल्म जहाँ पर भी कायम होगा वो वहाँ पर मर्द मर्दों को पढ़ाएंगे और ख़वातीन ख़वातीन को पढ़ाएंगी, यानी ये अलहदा अलहदा नशिस्तें होंगी, क्लासेस होंगी। और ये मुमकिन है कि एक ही जगह पर, यानी जिस जगह को हमने मरकज़ इल्म डिक्लेयर किया है वहाँ दो मुख्तलिफ औकात रखे जा सकते हैं। सुबह के वक्त मर्द क्लास ले रहे हैं और शाम को वहाँ पर ख़वातीन ले सकती हैं, लेकिन कंबाइन क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, दो सूरतें हैं कि अगर कंबाइन क्लासेस हों। एक सूरत यह है कि किसी ने घर में फैमिली मरकज़ इल्म कायम किया है, अपनी फैमिली के अफराद पर मुश्तमिल। और दूसरी सूरत यह है कि किसी स्कूल कॉलेज के अंदर हमने मरकज़ इल्म कायम किया है, जहाँ पर क्योंकि अमूमी तौर पर स्कूल कॉलेजेस के अंदर कंबाइन क्लासेस होती हैं, मखलूत क्लासेस होती हैं, वहाँ पर इसकी तदरीस शुरू की है। तो तब भी ऐसी दोनों सूरतों के अंदर जो हिस्सतुल फ़िक़्ह है उसके पहले 4 या 5 लेक्चर वो हमने कंबाइन क्लास में नहीं पढ़ाने। वो क्योंकि नजासत और तहारत के मामलात हैं तो वो मर्द फ़कत मर्दों को पढ़ाएंगे और बाजियों में से किसी एक बाजी के ज़िम्मे हम लगा देंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं, उन्वानात हैं, ये बाजियाँ बाजियों को अलहदगी के अंदर पढ़ा और समझा दें, अलहदगी के अंदर।
यानी ये जो 4-5 फिक्ह के पोर्शन है और टॉपिक्स हैं वो हम कंबाइन क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, अलहदा पढ़ाएंगे। अगर किसी जगह पे मैंने कहा कि स्कूल में या फैमिली हल्का हमारा हो रहा है, मैंने अर्ज कर दिया मैंने वो, क्योंकि गुस्ल और तहारत के मसाइल हैं तो वो पढ़ाए नहीं जा सकते। अब ये आखिरी मजमून है शख्सियत साजी का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमने अपनी शख्सियत को बेहतर करना है, कैसे? उसका देखिएगा पेज नंबर 129, पेज 129 किताब का सफ़ा नंबर 129। खाने के बाद दांतों में खलाल करने का मामूल बनाएं, खाने से पहले और बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, कानों की सफाई का भी मुनासिब एहतमाम करें। ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, लवाजमात हैं जो हमें डेली लाइफ के अंदर अपनाने की ज़रूरत है। दाढ़ी, मूछें और बालों की मुनासिब तराश खराश ज़रूरी है ताकि आप कोई अजीबुल खलकत और मावराई मखलूक नहीं बल्कि इसी मुआशरे का हिस्सा नज़र आएँ। इसकी वजह यह है कि दाढ़ी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और इंसानी वक़ार का हिस्सा है, ये शख्सियत का वक़ार बढ़ाती है। अब होता यह है कि हम बिल्कुल, ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम दाढ़ी की तराशा करते थे, वो तूल में और अर्ज़ के अंदर, कस्सुल लिह्यति वी तूलिहा व अर्दिहा, कि उसको लंबाई में भी और चौड़ाई में भी उसकी तराश खराश किया करते थे, यानी उसकी बनावट और खूबसूरती में इजाफा फरमाया करते थे। तो ये दाढ़ी को खूब रखी हुई है तो उसको खूबसूरत अंदाज में हम रखें, ये इसलिए चीज़ें हैं। जिस्मानी अवारिस से निजात के बाद तहारत व पाकीज़गी का इस कदर एहतमाम किया जाए कि जिस्म से नागवार बदबू दूर हो जाए, ये इंसानी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू है। वो इसलिए कि आप देखिए कि वो शख्सियत और हस्ती जिनके जिस्म अतहर से आपके पसीना मुबारक से भी खुशबू आया करती थी, बावजूद इसके आका अलैहिस्सलाम एहतमाम फरमाते खुशबू का, तो ये लाजिम है। हाथ पाँव के नाखून हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर काटें वरना इनमें मैल जमा होना शुरू हो जाती है और जरासीम परवरिश पाते हैं जो खाने के ज़रिए पेट में जाकर मुख्तलिफ़ बीमारियों मसलन डायरिया, हैज़ा वगैरह का बायस बनते हैं। ये था हिस्सत तदरीस कि हमने मराकज़ इल्म के निसाब की तदरीस कैसे करनी है। हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या ये अमल आसान है या मुश्किल है? तो हम अहद करते हैं कि इतना आसान काम हम सब ये मराकज़ इल्म कायम करेंगे कि नहीं? हाथ बुलंद करके अब वही नारा लगाएं, मरकज़ इल्म। आपने क्या कहना है? मरकज़ इल्म। मेरा घर बनेगा, मेरा घर बनेगा, हर घर बनेगा, हम सबका घर बनेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब जो चंद टेक्निकल चीज़ें हैं कि मरकज़ इल्म कायम कैसे करना, उनके खद्दो खाल क्या होंगे, ये ज़रूरी चीज़ें मैं मुख्तसर से वक्त के अंदर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मरकज़ इल्म किसी भी घर के अंदर, दफ्तर, ऑफिस के अंदर, मदरसा, स्कूल, मस्जिद के अंदर इसका आगाज़ किया जा सकता है। घर का एक कमरा जहाँ 7 से 8, 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश हो, कम अज़ कम 10 अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद एक मरकज़ इल्म में एक नशिस्त के अंदर वो मौजूद हो सकते हैं। वहाँ पे मरकज़ इल्म कायम किया जा सकता है। नशिस्त की कोई पाबंदी नहीं है, फर्शी नशिस्त हो, चारपाई पर हो, सोफ़े हों, कुर्सियाँ हों, जैसे भी अवेलेबल हो वो आप मरकज़ इल्म कायम कर सकते हैं। फिर मरकज़ इल्म में यही सिलेबस जो मरकज़ की तरफ से दिया गया है हम इसकी तदरीस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि मुअल्लिम की क्या जिम्मेदारियाँ और उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन मुअल्लिम हो सकता है। हम में से हर वो फ़र्द और शख्स जिसकी जो उर्दू लिखना पढ़ना जानता है वो मरकज़ इल्म का मुअल्लिम बनने का अहल है। क्लैपिंग करें इस बात के ऊपर। मुबारकबाद हो आपको, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने एक आन के अंदर आपका स्टेटस चेंज कर दिया। आप बतौर मुताल्लिम सीखने के लिए बतौर लिसनर आए थे और इस कैंप के अंदर ही हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का फैज़ान देखिए कि आप यहाँ से बतौर मुअल्लिम बनकर जा रहे हैं। मुअल्लिम के लिए जो चंद ज़रूरी चीज़ें हैं कि मुअल्लिम क्या करे। मुअल्लिम के लिए लाजमी है कि जिस दिन लेक्चर है, मसलन हमने एक दिन तय किया कि सैटरडे हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन हमारी क्लास है, उससे एक दिन पहले हम लेक्चर को खुद पढ़ और देख लें, उसको खुद अच्छी तरह पढ़ लें,
ऐसा ना हो कि कल जाके किताब खोलें तो हमें पता चले कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल है उसकी हम तैयारी कर लें, तो अच्छी तरह ख़ुद तैयारी कर लें। और फिर मुअल्लिम जो है वो अपने हवाले से, अपने किरदार, अपनी शख्सियत के ऊपर भी तवज्जो दे। फ़िकी मसाइल के हवाले से एक ज़रूरी और अहम बात कि फ़िकी मसाइल जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा सवालात फ़िकी पूछे जाएंगे आपसे। उसके लिए अहम और ज़रूरी बात यह है कि हमने फ़िकी मसाइल के जवाबात दौराने क्लास और लेक्चर नहीं देने। जब लेक्चर दे रहे होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने सवाल नोट कर लें, नशिस्त के इख्तिताम पर आपके इन सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और नशिस्त के इख्तिताम पर भी हम जवाब तब देंगे जिस सवाल का जवाब 100% हमें मालूम होगा, 100% कन्फर्म है कि इस मसले का ये जवाब है, हम वो जवाब देंगे। अदरवाइज़ हम ये कहेंगे कि आपके इन सवालात के जवाबात अगले हफ्ते, अगली नशिस्त में आपको दे दिए जाएंगे। वो एक हफ्ते में हम ये करेंगे कि मोहल्ले में या इर्द गिर्द इलाके में जो आलिम दीन हैं या मुफ्ती साहब हैं, उनसे जाकर रब्ता करेंगे। वो सारे सवालात और मसाइल अच्छी तरह ख़ुद समझ लेंगे और फिर नशिस्त में आकर हम उन्हें बयान कर देंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मरकज़ की तरफ से आपको 24 घंटे के लिए सिर्फ मराकज़ इल्म के लिए नंबर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर, उनके ऊपर आप वो सवालात भेजेंगे तो मरकज़ की तरफ से भी आपको उनके जवाबात दे दिए जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें मुअल्लिम के हवाले से थी। अब मराकज़ इल्म के मराहिल हैं कि मरकज़ इल्म कायम करने के क्या मराहिल हैं। पहला मरहला और पहला स्टेप उसका मराकज़ इल्म के क़याम का पहला मरहला वो है बतौर मुअल्लिम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गए हैं सबके? हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत सारे अहबाब अभी भी रहते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किए। आपके पास फॉर्म पहुंचे हैं सबके पास? तो अहबाब कोशिश करें कि अभी चंद लम्हों के अंदर आप फॉर्म फिल करें और अभी जमा करवा दें। फिर ट्रेनिंग सेशन में शिरकत, वो भी हमने कर ली, फॉर्म भी हमने फिल कर लिया। क्यों, क्या और कैसे मरकज़ इल्म को क्यों कायम करना है, पहले हिस्से में हमने देख लिया। अल्लामा अहमद वहीद कादरी साहब ने उसकी जो ब्रीफिंग बताई हमें। फिर मरकज़ इल्म के अंदर क्या है, वो निसाब इसका, वो उसकी ब्रीफिंग भी हमने ले ली और इसको कायम कैसे करना है उस सेशन में से हम अभी जा रहे हैं। फिर जगह, तारीख और वक्त का तयन, किस जगह पर मरकज़ इल्म खोलना है, घर, स्कूल, दफ्तर, मदरसा, मस्जिद, उस जगह को हमने अनाउंस करना है कि फ़लाँ जगह पर होगा। उस तारीख़ का, फ़लाँ तारीख़ से 15 तारीख़ 10 तारीख़ हमारी क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। और वक्त का कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे हमारी क्लास होगी, उसका तयन करना है। और फिर जब हमारा मरकज़ इल्म का ये सारी जगह, वक्त, तारीख़ तयन हो जाए, मरकज़ की तरफ से आपको एक फ्लैश दिया गया है जिसका ये डिज़ाइन आपके सामने है। ये इन्होंने बतौर बैकग्राउंड इसको लगाया है, वो इस अंदाज में आपने नहीं लगाना, यानी इसके ऊपर जो तस्वीर लगी हुई हैं वहाँ पर हम ये करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मरकज़ इल्म का फ्लैक्स है। ये बोर्ड घर के बाहर हम लगाएंगे। सबसे ऊपर जो मरकज़ हमारा जो एड्रेस है जहाँ पर मरकज़ इल्म कायम किया, वो एड्रेस दूसरी लाइन के अंदर जिस फोरम के तहत TMQ, वेमेन लीग, यूथ लीग, उस फोरम का नाम, और तीसरे जगह के ऊपर मरकज़ की तरफ से आपको मरकज़ इल्म का एक नंबर अलाट किया जाएगा, मरकज़ इल्म नंबर, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ये बोर्ड वहाँ पर लग जाएगा। दूसरे मरहले के अंदर जी, ये बिल्कुल छोटा सा फ्लैक्स है, 2 बाई 3 का फ्लैक्स है, 2 फुट और 3 फुट इसका ये फ्लैक्स है। अपनी सहूलत और जगह के तहत आप इसका साइज़ छोटा भी करवा सकते हैं और ये महज 200-300 रुपए में इसका प्रिंट हो जाना है। अगले मरहले के अंदर हमने दावत देनी है, जिसका तरीक़ाकार अभी हमने सीखा कि दावत का तरीक़ाकार क्या होगा। तो दूसरे मरहले में हमने दावत देनी है, इनफरादी दावत, इज्तिमाई दावत। उसका हैंड बिल भी बना हुआ है, वो आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा। 1 पेज का फ्रंट बैक का वो हैंड बिल है, तो अभी आपसे शेयर हो जाएगा वो हैंड बिल, उसके ज़रिए हम दावत देंगे। फिर तीसरे मरहले के अंदर अब जब हम दावत देने गए अफराद को, तो जहाँ जहाँ हमने दावत देने जाना है, हमने उनका, तवज्जो के साथ मैं चाहूँगा आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, कि हम दावत देते हुए उनका रिकॉर्ड हासिल करेंगे। जिन अफराद को दावत दे रहे हैं, हमने जिस जगह मरकज़ इल्म कायम करना है, अपने फ्रंट और बैक पर कम अज़ कम 100 घरों को दावत देनी है। 25 घर सामने, 25 पीछे, 25 दाएँ, 25 बाएँ, 100 घरों में दावत दें।
जिस जिस जगह दावत दें उनका व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर हम नोट करते चले जाएं अपने पास डायरी में या मोबाइल पर। फिर उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जिस दिन से हमारी क्लास का आगाज़ होना है उससे एक दिन पहले हम उन्हें याद दहानी का मैसेज करेंगे कि आपको मरकज़ इल्म की दावत दी गई, कल से हमारी मरकज़ इल्म की क्लास फ़लाँ जगह पर इस वक्त से उसका आगाज़ होने जा रहा है, आपसे गुजारिश है कि उसमें तशरीफ़ फरमा हूँ। तो ये हमने उनको, और ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, हर हफ्ते जब हमारी क्लास होनी है हमने लोगों को दावत देकर बुलाना है उसके अंदर। और दावत के हवाले से ज़रूरी और अहम बात वो ये है कि जो हमारे मरकज़ इल्म के शुराका होंगे, क्या होंगे, ऊंचा ये लफ्ज़ बोलिए, क्या है, शुराका। ये सर की तरफ से इनायत किया गया लफ्ज़ है। सर ने हमें 20 साल से ये चीज़ पढ़ाई और बताई है कि मैंने अपने तुलाबा को आज के दिन तक कभी स्टूडेंट नहीं कहा कि आप मेरे स्टूडेंट हैं या तालिब इल्म हैं। सर फरमाते हैं कि आप मेरी क्लास के शुराका हैं, मुअज़्ज़ज़ शुराका। सर हमेशा ये फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ शुराका। तो हमने बड़ी इज्जत, एहतराम, वकार के साथ उन्हें वेलकम भी करना है, उन्हें बिठाना भी है, और इंतहाई मोहब्बत के साथ, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ, मुस्कुराते हुए उसी की तदरीस भी इसी अंदाज में करनी है कि हम उन्हें बताएं कि ये मरकज़ इल्म के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम सोसाइटी के अंदर पेश किया जा रहा है। और क्लास से पहले याद दहानी का मैसेज और फिर हाज़री फार्म तरतीब देना है हमने। इसके बाद अगले मरहले के अंदर हमने अपने क्लासरूम की तैयारी करनी है। चौथे स्टेप के ऊपर क्लासरूम की तैयारी, जो हमने घर दफ्तर वगैरह की जगह मुख्तस कर दी, अगर मुमकिन हो सके वहाँ पे वाइट बोर्ड का एहतमाम करना। लाजमी ये भी नहीं है, ये ऑप्शनल है, जैसे मैंने कि पहला अर्ज़ किया। LCD का एहतमाम करना, वो इसलिए कि इसमें हर चौथा लेक्चर उसमें एक वीडियो लेक्चर है जो मरकज़ की तरफ से आपको दिया जाएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपने नशर करना है। उसके लिए LCD हो सके, लैपटॉप हो सके, जो आसानी के साथ आप मुहैया कर सकें, ये भी कंपलसरी नहीं है। अगर ना हो सके आप अपनी तदरीस को जारी रखेंगे। यानी इस वजह से कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं मरकज़ इल्म खोलूँगा नहीं खोलूँगा, आपने पीछे नहीं हटना। अगर ये लवाजमात नहीं भी होते फिर भी हम अपने मरकज़ इल्म को कायम करके आगे चलेंगे। आखिरी चीज़, सफाई का एहतमाम वहाँ पर हमने लाजमन करना है, सफाई का। और जो ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि पीने के पानी का एहतमाम करना है, खाने पीने का एहतमाम नहीं करना। चाय, बिस्किट, समोसे और ये सारे लवाजमात, फिर एक ही क्लास होगी। ये 1 साल ये क्लासेस चलनी है। कितना अरसा? 1 साल। तो ये ना हो कि पहली क्लास में आप कहें जी मेरा तो काम हो गया, मैं तो अगली नशिस्त में नहीं पढ़ाता, लोगों को दावत देता। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें ऐसी चीज़ से बचें, अब मुश्किल से बचें। और हम दूसरी तरफ 5वें मरहले के अंदर हमने शुराका की रजिस्ट्रेशन करनी है। वो मरकज़ की तरफ से आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। मरकज़ से जोड़ना है, मरकज़ से जोड़ने के लिए वो तफसीलात आगे आएंगी। अपनी क्लासेस की सोशल मीडिया पर तशहीर करनी है, तस्वीर खींचें उनकी। जैसे आप देखते हैं कि हमारे ये ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, इनकी तशहीर होती है, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। पहले तो लोगों को खबर पहुंचती है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान इस वक्त सोसाइटी में कर क्या रही है, कंट्रीब्यूट क्या कर रही है। इससे लोगों को आगाह करना ज़रूरी है। आप एक काम कर रहे हैं माशरे में और दूसरों को खबर ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो फिर सवाल करते हैं कि जी है कहाँ तहरीक, कर क्या रही है, कादरी साहब कर क्या रहे हैं। तो ये आपकी तशहीर उन्हें बताएगी कि डॉक्टर साहब इस वक्त माशरे की इस्लाह का बेड़ा उठाए हुए हैं। और फिर दूसरे लोगों को इससे तहरीस मिलती है कि ये इतना खूबसूरत काम है, हम भी इस काम के अंदर शामिल हों। मरकज़ की तरफ से लेक्चर का एहतमाम करना। आखिरी ये 2 चीज़ें देखिएगा कि आखिरी जायज़ा इम्तिहान के लिए तैयार करना और चंद असबाक ज़बानी याद करवाना। इसके हवाले से ये ज़रूरी गुजारिश है, वो तवज्जो से समात कर लें। वो ये है कि हमने अपने शुरका को ये नहीं बताना कि इसके आखिर में टेस्ट या इम्तिहान होगा। ये वो राज है जो सिर्फ मुझे पता है या आपको पता है। ये आपने यहाँ से बाहर जाकर बताना नहीं है, और साथ वाले को भी नहीं कहना कि मैं राज बता रहा हूँ, ये बात आगे नहीं बतानी। वो ऐसे चलते चलते आगे चली जाएगी। शुरका को हमने नहीं कहना कि इम्तिहान है, और शुरका को ये भी नहीं कहना कि ये आपने याद करके आना है, कल हम सुनेंगे। नहीं, हम उन्हें मरकज़ की तरफ से आपको उन्वानात बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक्स इन्हें याद करवाएं। याद करवाने का तरीक़ाकार क्या है? मसलन वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं,
वो आप उन्हें 3 से 4 मरतबा बुलंद आवाज़ में दोहरवा दें, अपने पीछे दोहरवा दें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उन्हें कहें जी ऊंचा बोलें, दोहराएं, पढ़ें। वो ऐसे दोहराएंगे, उस दोहराने से उनको वो याद हो जाएंगे। गैर महसूस अंदाज में याद करवाना। और याद रखिए, दौरान तदरीस हमने मैं का सीगा इस्तेमाल नहीं करना कि मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने ये कहा है, मैंने अभी आपको बताया, नहीं। हम कहेंगे हमने ये कहा, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने सीखा, अभी हमने पढ़ा। इस अंदाज के अंदर हम इसकी आगे आखिरी मरहला वो ये है कि हमने शुराका को मरकज़ के साथ जोड़ना है। और उसके लिए याद रखें कि हमने पहली नशिस्त में ही शुराका को तहरीक की दावत देना नहीं शुरू कर देनी। हम तदरीस शुरू करेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है अफकार। जब आप चौथे या 5वें लेक्चर में पहुँचेंगे तो ख़ुद ब खुद वहाँ पे तहरीक का तारुफ भी उसके अंदर शामिल है और कायदे तहरीक और उनकी खिदमात का तारुफ भी शामिल है। यहाँ से आपकी दावत का आगाज़ शुरू हो जाएगा। अब उन्हें मरकज़ के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की दावत दें। मसलन उन्हें फ़हम दीन की दावत दें कि हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम के खिताबात हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करता हूँ, वो आपको हफ़्ते में 2 मरतबा लेक्चर मिला करेगा, 5 मिनट का आपने वो सुन लेना है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर इसी तरह उन्हें हलकात दुरूद की दावत दें, उसकी तरफ मोटिवेट करें, उन्हें पहले बुलाएं कि हमारा फ़लाँ जगह पर हल्का दुरूद है, उसमें आप शरीक हों, वो दुरूद पाक पढ़ें, मोटिवेट हों। फिर उनके अपने घर में हल्का दुरूद कायम करने के लिए मोटिवेशन दें। हो जाए तो ठीक। कितने लोगों को पता है कि फ़हम दीन क्या है? आप में से कितने अहबाब ऐसे हैं जिन्हें फ़हम दीन का तारुफ है, फ़हम दीन प्रोजेक्ट का तारुफ जिन्हें है? जी इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद तंजीम की तरफ से आपको इसकी भी मुकम्मल तफसीलात की आगाही हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ जब हम इख्तिताम पर पहुँचेंगे चौथे महीने में, अब जाकर हम उन्हें ये तहरीक की रफ़ाकत का फॉर्म देंगे और उन्हें बाकायदा और बराह रास्त दावत देंगे। और एक चीज़ है, अगर मुमकिन हो, ये लाजमी नहीं है, अगर मुमकिन हो, कुछ तंजीमात ये काम करती हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मरकज़ का विज़िट करवा दिया जाता है। तो जिन लोगों ने 4 माह आपसे ये निसाब पढ़ा है और एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ है, वो एक दफ़ा जब मरकज़ को भी विज़िट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस दावत को बसद एहतराम कबूल करते हुए तहरीक में शरीक हो जाएंगे। हमारे इस सेशन का यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है। मैं चाहूँगा अगर आप में से मराकज़ इल्म के क़याम या तदरीस के हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम अपने इख्तितामी सेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा करके आप सवाल पूछ सकते हैं। सर तशरीफ़ लें, आगे पीछे आने दें, चले आ जाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर सवाल नहीं, तजवीज़ है कि ये जो तजवीज़ और क़राअत की है उसमें ऑप्शन, उसको अगर आप लोग एक एक लेक्चर बना दें ताकि वो जो बंदा खुद नहीं कर सकता वो लेक्चर चला दिया करे तो उससे बेहतरी हो जाएगी। बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत तजवीज़ है और मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस पर ऑलरेडी वर्किंग जारी है। पूरे निसाब के जितने मज़ामीन हैं उसके बिलउमूम और तजवीद व क़िराअत के बिलखुसूस तमाम टॉपिक के लेक्चर्स वो वीडियो शक्ल में भी मरकज़ की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपके पास मौजूद होंगे, आप लेक्चर से एक दिन पहले भी वो लेक्चर देख कर भी अगले दिन डिलीवर कर सकते हैं। और बिलखुसूस तजवीद व क़िराअत का वो चंद कवायद हैं, वो इंशाल्लाह अभी सर से भी हम पढ़ लेंगे और वो बहुत आसान है। मज़ीद बरां उनकी वीडियोज़ भी आ जाएंगी। जी कोई और सवाल हो? बारे दिगर आप तमाम अहबाब को तशरीफ़ आवरी पर मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम तंजीमात को इस खूबसूरत कैंप के इनेकाद पर मुबारकबाद। हमारा ये दूसरा सेशन इस ट्रेनिंग कैंप का यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा की है कली दुनिया जिस पे मर मिटी, मुजद्ददे रवां सदी। मुहतरम जनाब हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी साहब, डायरेक्टर EPD, बहुत शुक्रिया जी आपका। बिसनाइही वुरुक़ुल लिसान व तगन्नमत बितहलीलिही अनादीलुल कियान।
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हनीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। शराबे कोहन फिर पिला साकिया। कोहन कहते हैं पुरानी शय को, अरबी में कहते हैं अल खैरु फिल कदीम, खैर पुरानी अशिया में ही है। वो शराब जो जनाबे बिलाल ने पी और वो सैयदुल आशिकीन हो गए थे, वो शराब जो जनाबे अब्दुल्ला ने पी तो अबू बकरे सिद्दीक हो गए थे, उमर पी कर खत्ताब हो गए थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन हुए और अली शेर खुदा हो गए। शराबे कोहन हज़रत इकबाल फरमाते हैं, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताज कर। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सोज़े सिद्दीक दे। और इकबाल एक और जगह पर अपना मैसेज देते हुए फरमाते हैं, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीनो, सामईन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा मर्तबा फ़ज़ल व एहसान और हुज़ूर नबी मुकर्रम अलैहि अफ़दलुस सलावात व तस्लीमात के नालैन मुबारका का तसद्दुक़ है, जिसके तुफ़ैल हम इंतहाई खूबसूरत मार्की, जिसका नाम SA मार्की है, इवन के इस मार्की के भी पहले प्रोग्राम में शरीक हैं बिहम्दिल्लाहि ताला। हमारे पास डॉक्टर शेख अरशद जमील साहब मौजूद हैं जो इसके ऑनर हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मार्की और इतने प्यारे बिज़नेस का आगाज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से और इल्म की मजलिस से किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये मराकज़ इल्म ट्रेनिंग कैंप के हवाले से पाकिस्तान भर में गालिब गुमान ये है कि ये 50वां ट्रेनिंग कैंप है, यानी आज आप पर 50 मुकम्मल हो रही है बिहम्दिल्लाहि ताला। तो लगा ऐसे रहा है कि जैसे ये 50 हमने नहीं की, जड़ावाला वालों ने 50 बना ली है, माशाल्लाह। और जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, सिंध में हुए, बलूचिस्तान में हुए, जनूबी पंजाब में हुए, सेंट्रल पंजाब में हुए, शुमाली पंजाब में हुए, KPK में हुए, तो हर प्रोग्राम में
कहीं डेकोरम की कमी थी, कहीं वेन्यू का वो खूबसूरती नहीं थी, कहीं माइक कमज़ोर था, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं थी, कहीं बैठने की प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं था। तो मैं तब से देख रहा था कि यहाँ किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो बखुदा मुझे किसी एक शय की भी कमी यहाँ पर महसूस नहीं हुई। तो मैं अपनी तरफ से 100% नंबर जो है वो जड़ांवाला तंजीम के अहबाब को देना चाहता हूँ माशाल्लाह, इस खूबसूरत प्रोग्राम के आगाज़ पर। तो इंतहाई हसीन व जमील इंतज़ामात करने पर इंतहाई अज़ीज़ बरादर अकबर मोहतरम खलील अहमद ताहिर साहिब, मोहतरम मोहम्मद आसिफ हुसैनी साहिब, मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहिब, मैं आगे उनके मनासिब के नाम नहीं ले रहा ताकि वक्त बचा लें, मोहतरम अल्लामा आसिफ जावेद साहिब, इन तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कायदीन किराम को दिल की अथाह गहराइयों से मरकज़ मिनहाजुल कुरान की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इनके साथ साथ जितने भी दीगर फोरम्स के और जड़ांवाला के मुतल्लिका रेलिवेंट इलाकों से कायदीन आए हैं, मुअज़्ज़ज़ वाबस्तगान आए हैं, रुफ़क़ा आए हैं, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। हाज़रीन मुकर्रम, अपनी गुफ्तगू के आगाज़ पर एक आध इंतहाई अहम वाक़या है जो जड़ांवाला के साथ मेरी याददाश्त से मुताल्लिक़ है। कुछ दिन पहले मैंने ये सोचा और बल्कि कहा भी अपने कायदीन भाइयों को कि मेरी ख्वाहिश है कि ये 2 वाक़यात मैं इनकी फौरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम की कोई इंतहा नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत के दरिया, उनका रुख हर वक्त तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ रहता है। उसको तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन, रुफ़क़ा, कारकुनान महसूस भी करते हैं। लेकिन जो इब्तिदाई यादें जो जड़ांवाला से हैं मेरी, उस हवाले से ये बड़ा दिलचस्प है जो मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता था, मगर आज रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल हो रही है तो अभी मैं बयान कर देता हूँ ताकि इसी का क्लिप फिर हम काट के तो सोशल मीडिया और फिर तारीख़ का हिस्सा बनाएंगे। 1995 की बात है। यहाँ ननकाना रोड पर एक गांव है 37 कायमदीन वाली दोस्त, वहाँ पे एक्सीडेंटली मैं मैट्रिक करने के लिए आ गया। हमारे वो रिश्तेदार नहीं हैं मगर गुजरांवाला मेरे गांव के जो मेरे हमसाए हैं उनका ननियाल है। तो वो जो मेरे दोस्त और भाई थे मेरे हमसाए, उनके साथ मैं यहाँ पे आ गया जड़ांवाला। फिर शहर में मैंने प्राइवेट एक एकेडमी थी, वहाँ पे 4 माह 3.5 माह मेहनत की तो अल्लाह का शुक्र है मेरी मैट्रिक हो गई। ये मैं बड़ी दिलचस्प बात करने लगा हूँ आपसे। इसी तरह एक साइकिल थी मेरे पास, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे चाइना की साइकिल लेके दी थी उस वक्त। मैं साइकिल चला के यहाँ आता, जो उस्ताज हमें अलजबरा पढ़ाते थे तो वो यहाँ मिनहाजुल कुरान के उस दौर की जो लाइब्रेरी होती थी उसके लाइब्रेरियन थे मोहतरम जाहिद हुसैन साहब। इस वक्त वो जमात इस्लामी के अमीर हैं जड़ांवाला के। वो हमारे उस्ताद वो लाइब्रेरियन होते थे वहाँ। तो एक दिन एकेडमी से हम जल्दी फारिग हो गए, वो गांव में पढ़ाते थे हमें रात को, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाएं, यहीं पे क्लास पढ़ लेते हैं। हम लोग वहीं चले गए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिनहाजुल कुरान के किसी दफ्तर में हमारी एंट्री हो रही थी। जब हम अंदर गए तो उन्होंने किबला हुजूर की एक वीडियो कैसेट लगा दी। वो खिताब था किबला का, अल्लामा इकबाल का ख्वाब और आज का पाकिस्तान। बस उस खिताब का सुनना था। मैं ज़ाहिर है मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा कि ये जो बंदा बातें कर रहा है, यही बातें भी मेरे भी दिल की आवाज़ हैं, और ये तो बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बातें कर रहे हैं।
हर लफ्ज हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम का मेरी समातों के जरिए से मेरे दिल में उतरता चला गया। अगला दिन हुआ, पहले दिन उन्होंने वो वीडियो सुनाई थी, अगले दिन हम जल्दी एकेडमी से फ्री होते हुए सीधा वहीं पहुंच गए और जाके कहा सर वो जो कल अलामा साहब की तकरीर लगी थी ना वो दोबारा सुनाइए। उन्होंने कहा मैं आपको कोई और खिताब सुनाता हूं, डॉक्टर साहब के एक से बढ़कर एक खिताब हैं। मैंने कहा नहीं नहीं आप हमें वही सुनाइए। उन्होंने फिर वही सुनाया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि फिर वहां बैठे बैठे रोज सुनते थे, बैठे बैठे तहैया कर लिया कि हमने मैट्रिक के बाद मिनहाजुल कुरान में लाहौर में जाके दाखिला ले लेना है। एक बात इसको ज़हन में रखिए, हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम से मोहब्बत हो गई। मैंने मैट्रिक क्लियर कर ली, मैट्रिक क्लियर करके मिनहाज यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। जब दाखिल हो गया, जब यहाँ पे मैट्रिक में मैं था तो यहीं बचियाना के करीब एक गांव है, वहाँ के एक पठान बुजुर्ग थे, उनका नाम था बाबा शाह नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अभी उनकी वफात हो गई। जानता है कोई आप में से? कोई नहीं जानता। वो गांव का मुझे नाम नहीं आता, लेकिन वो बुजुर्ग जो थे वो जिस घर में मैं यहां रहता था उनके मुर्शिद थे और उनके घर तशरीफ लाया करते थे, नक्शबंदी सिलसिले से थे। उन्होंने जिक्र करवाना, वजदाना सब अहबाब को, हमने भी मोटिवेट होना। तो दोस्तों ने कहा कि आप भी बाबा जी की बैत हो जाएं। छोटे थे, हमने कहा हम भी हो जाते हैं। उससे पहले मैं पढ़ा करता था कराची में फैजान मदीना में, वहां मैं मौलाना इलियास कादरी साहब की भी बैत हुआ था। तो यहां आए, किबला बाबा जी की बैत हो गई, क्योंकि वो घर में रहते थे कितनी दिन आके, और बड़े जलाली बुजुर्ग थे, छोटे थे, बैत हो गई। जब बैत हो गई, मैट्रिक भी हो गई और मैं लाहौर चला गया। लाहौर जब फर्स्ट ईयर मुकम्मल की तो यहीं जड़ावाला के उसी गांव में सालाना प्रोग्राम होता था मिलादुन नबी का, जिसमें बाबा जी की जो पीरो मुर्शद हैं उनकी सदारत होती थी। एक और लुत्फ की बात अभी जहन में आ गई, यही दौराने मैट्रिक ही उसी मस्जिद में जब हम मैट्रिक में थे तो खुसूसी खिताब हुआ करता था जनाब अल्लामा हामिद महमूद कादरी साहब का। ये तशरीफ फरमाया, खड़े हो जरा, आप अंदाजा करें, मैं मैट्रिक में था, इनका खुसूसी खिताब हुआ करता था वहां पे, और मैं बूढ़ा हो गया, ये माशाल्लाह वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें और तरोताज़ा रखे। तो फर्स्ट ईयर में हर साल यहाँ पे प्रोग्राम होता था। मैं प्रोग्राम के लिए आया तो पीर साहब के खलीफा थे, बड़ी लुत्फ की बात है, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। पीर साहब के खलीफा थे, वो मुझे कहने लगे, चूँकि हम बार पे हुजूर किबला हुजूर की बात करते थे, कायदे इनकलाब, उस वक्त शेखुल इस्लाम का टाइटल अभी शुरू नहीं हुआ था, कायदे इनकलाब, कायदे मोहतरम, ये बात करते थे, डॉक्टर साहब, कादरी साहब, ये बातें होती थी। वो जो पीर साहब का खलीफा था, वो जाने उसको कोई अपना मसला था, वो मुझे कहने लगा, यार तुसी उत्थे चले गए हो मिनाजुल कुरान ते कादरी साहब दियां गल्लां करन डै पे हो, ते बाबा जी सख्त खिलाफ ने कादरी साहब दे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो मसला खराब हो गया है, यानी पीरो मुर्शिद किबला हुजूर के मुखालिफ हैं और प्यार सारा हमारा किबला हुजूर की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, अब क्या होगा। और ये भी सुन रखा था कि पीरों को नाराज नहीं करना चाहिए, सारा फैज़ वहां से आता है, वो जो एक बुनियादी तसव्वुरात होते हैं। खैर अगले साल फिर आए, फिर वो खलीफा साहब ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी की प्रोग्राम बनाया है तुसी, बाबा जी बड़े खिलाफ ने कादरी साहब दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, हमें जुर्रत नहीं थी, वो जो बाबा जी थे ना इंतहाई जलाली थे, उनसे बात करने, हम छोटे थे, बात नहीं हो सकती थी उनसे। सो तीसरे साल जब हमने आना था उसी प्रोग्राम में, मैंने ये तहैया किया कि अब जुर्रत करके बाबा जान से पूछूंगा कि हुजूर
आपको किबला हुजूर की किस बात से इख्तिलाफ और एतराज़ है, ये पूछूंगा आपसे। हालांकि मैंने उनके अपने मुंह से कभी किबला डॉक्टर साहब के बारे में कुछ नहीं सुना था, और ये जो मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, कैमरे के एक ये कैमरा है, दो ये कैमरे हैं, और एक सारे कैमरों को सामने रखते हुए बोल रहा हूं। हाज़रीन मोहतरम, मैंने कहा कि अब ये तीसरा साल मैं लाजिमन पूछूंगा बाबा जी से कि आपको किस बात पे एतराज़ है। आप यकीन करें, तीसरा साल वो महाफिल के दिन अभी नहीं आए थे कि बाबा जी के विसाल की खबर आ गई, उनकी वफात हो गई। तो हम लोग उनके जनाजे पे आ गए। मैंने उनके जनाजे पे, और उनका गांव है एक छोटा सा, यहीं से जाते हुए राइट मुड़ के कहीं, तो हमने दुआ की। मैंने कहा कि बड़ी परेशानी हुई कि मेरे पीर जो थे वो किबला हुजूर से नाराज़ी रखते थे और मैंने क्लियर नहीं करवाया और वो चले गए। अब मेरी मोहब्बत तो सारी हुजूर शेखुल इस्लाम से है, तो ये अब मेरे फैज़ का क्या बनेगा, इस तरह की बात थी ज़हन में। दोस्तों, मैं एक दिन मरकज़ में था, अगर आप वहाँ जाते हो, जो अभी यूनिवर्सिटी बगदाद टाउन है, वहाँ की एक राहदारी से मैं गुज़र रहा था। अभी चंद दिन पहले मैंने आपको वो रूम दिखाया है, चंद दिन पहले हम गुज़र रहे थे उस रूम से, तो मैंने हसन भाई से कहा कि ये वो रूम है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं वहाँ से चल रहा हूँ, गुज़र रहा हूँ उस गली से, यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की गली है, गुज़र रहा हूँ, तो मेरी राइट साइड पे बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में सफ़ेद कलर की चादरें बिछी हुई हैं, सफ़ेद कलर की, और सफ़ेद ही कलर के बड़े मोटे तकिए जो हैं वो दीवारों के साथ साथ रखे हुए हैं। और वहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं सबने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और सब की दाढ़ियाँ भी सफ़ेद हैं। वो कमरा भरा हुआ है बुजुर्गों से, यूं लग रहा था जैसे बड़े बुजुर्गों की कोई एनुअल मीटिंग या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। ख्वाब में उनको देख के मैं रुक गया, रूम भरा हुआ था। जब मैं रुक गया तो वही मेरे बुजुर्ग हज़रत शाह नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने मुझे देख लिया। वो बैठे हुए थे, वो मुझे देख लिया, उन्होंने कहते हैं सईद तुम खड़े हुए हो। ये बात करके वो असा लेके, लाठी लेके चलते थे, लेके तो वो थोड़ा सा मुड़े हुए थे, झुके हुए थे, कमर उनकी थोड़ी, तो मेरी तरफ आ गए बाहर उठ के। अब हम उस गली में हैं और रूम से वो बाहर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, वो मुझे याद नहीं है कि उन्होंने क्या बातें की। ये बात करके वो मुझे कहने लगे, अच्छा यार मैं हूं चलावा ते तू अज तो बाद इधर तवज्जो करनी है। तो मैंने नहीं देखा कि इधर वो किस तरफ उन्होंने मुझे कहा है। उन्होंने कहा मैं हूं चलावा ते तू अज तो बाद इधर तवज्जो करनी है। मैंने देखा जैसे ये मेरी बेटियां बैठी हैं, इतनी दूर वो गए तो गायब हो गए। जब वो गायब हो गए तो मैंने कहा, उन्होंने कहा था अच्छा मैं हूं चलावा ते तू अज तो बाद इधर तवज्जो करनी। मैंने उस तरफ मुड़ के देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पूरी गली में एक शख्स भी और नहीं था सिवाय हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के। वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहे थे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम के जो करम हैं, जो आपके फैज़ हैं, वो अकेले मुझ पर नहीं हैं, वो हमारी तहरीक के हर उस फ़र्द पर हैं जिन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफ़ाकत का फार्म फिल किया हुआ है। आप किसी एक शख्स को उठा दें, अगर मैं तो निकम्मा हूँ आप में से हर वो शख्स जो रफ़ीक है जिसने फार्म फिल किया हुआ है, उसको उठाएं ना और उसको कहें कि खड़े होकर बताएं आपको किबला हुजूर ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ख्वाब में मिले, तो वो लोग लंबी तवील बातें सब लोग बताना शुरू कर देंगे। यहीं बैठे बैठे मैं आपसे पूछता हूँ, चलें बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किबला हुजूर को ख्वाब में ज़ियारत की हुई है। ये देखें जी, एक दूसरे की तरफ देखें, इधर बेटियों की तरफ ऊंचा हाथ खड़ा करें,
हाँ, सिर्फ फॉर्म फिल करने की देर होती है, फिर आपका सफर शुरू हो जाता है। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं उनको स्किप करते हुए अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा अहमद वहीद कादरी साहब की गुफ्तगू समात की। पाकिस्तान भर से ये सवाल आ रहा था कि सर हम लोगों को दावत किन कलिमात से दें। जो उलमा हैं, स्कॉलर हैं, वो बात करना जानते हैं, और जिन्होंने ज़िंदगी में बात नहीं की तो उनके लिए एक एक जुमला, एक एक कलिमा, एक एक लफ्ज़ भी बड़ी अहमियत रखता है। इस वजह से हमने उसको बिल्कुल सिंपल किया कि आप इसको रट्टा लगा लें। अल्लाह ताला के फजलो करम और हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से हम मरकज़ इल्म की पहली क्लास में शरीक हैं। हम आपको मरकज़ इल्म की दावत देने आए हैं इस तरह, और वो आयात पढ़ें, आयात का तर्जुमा पढ़ें और उसकी अहमियत अपनी तरफ से थोड़ी बयान कर दें। एक बात ये। उसके बाद आपने ये देखा कि मरकज़ इल्म है क्या और उसका निसाब क्या है। 25,000 मराकज़ इल्म हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अराउंड द कंट्री बनाना चाहते हैं, और इस साल का जो टारगेट है वो तकरीबन 6,000 के करीब है। 5,000 टारगेट है, मगर तंजीमात ने वो टारगेट अपनी तरफ ज़्यादा अपने लिए ले लिया है। फिर उस निसाब को पढ़ाना कैसे है, उसकी तरतीब क्या होगी, वो बताया गया आपको। उस निसाब के अंदर क्या है, मराकज़ इल्म कायम कैसे करने हैं, ये सारी की सारी तफसीलात A to Z आप अहबाब के साथ शेयर कर दी गई हैं। इनकी तो समझ आ गई ना बिहम्दिल्लाहि ताला। अब मैं जो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि हम में से जो कोई अपने अपने घर में मरकज़े इल्म खोलेगा, लोगों के तो अखलाक, किरदार, अहवाल, मामलात दुरुस्त होंगे ही होंगे, उसका इंडिविजुअली उसकी ज़ात को, उसके घर को क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी अगर हम अपने घरों में मराकज़े इल्म खोलते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ये हमारे काम की चीज़ें हैं जो मौजू आज मुंतखब किया है। सूरह अल-अलक़ की आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल हुआ मुझे। 3 आयात मैंने पढ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तारीकी में बैठे हुए हैं। 40 बरस आपकी हयात मुक़द्दसा के बीत चुके हैं। आप वहीं पहुंच जाएं तसव्वुराती तौर पर, हिरा में, गारे हिरा में पहुंच जाएं सारे अहबाब। 40 बरस बीत चुके। वो महबूब जिसके लिए सारी कायनात को पैदा किया गया था, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक बयान किया गया था। हबीब आपको ना बनाता तो कायनात में किसी शय को और किसी मखलूक को भी पैदा न करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान की रोशनी से लगता है कि ये जो सारी कायनात और मखलूकात बनाई हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए नहीं बनाई, ये अपने मुस्तफ़ा के लिए बनाई हैं। इसका तर्जुमा तो यही बनता है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए हबीब आपको पैदा ना करना होता तो कायनात में किसी शय को पैदा न करता। अपना हबीब बनाया, हुजूर के लिए कायनात सजाई, हुजूर का नूरे मुबारक तख्लीक हो गया। फजअल ज़ालिका नूर यदूरु हैथु शाअ अल्लाहु तआला। वो नूर अल्लाह पाक की चाहतों से जहां उसकी चाहत रही वहां सैर करता रहा। कायनात वजूद में आ गई, इंसान वजूद में आ गए, अंबिया का इंतखाब हुआ, अंबिया के बाद रसूलों का इंतखाब हुआ, नस्लों पर नस्लें गुजरी, सदियों पर सदियां गुजरी, और अब वो लम्हा आ पहुंचा है कि जब खालिक का खुद अपने लिए बनाए हुए,
अपने हबीबे आजम से कलाम का वक्त हुआ चाहता है। हामिलाने अर्श इंतजार में थे कि देखते हैं कौन से कलेमाते मोहब्बत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से कलाम की इब्तिदा फरमाता है। जमीन व आसमान की तमाम मखलूक मुतअज्जिब, हैरान, मुतहय्यर थी कि देखते हैं क्या होने वाला है। जिब्रील अमीन को 5 आयात देकर भेजा जाता है। कुरान पाक में मोर देन 78,000 कलेमात और अल्फाज हैं और ऑलमोस्ट 6,666 आयात हैं, मगर वो पहला लफ्ज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर कलेमाए मोहब्बत के अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हाज़रीन ज़ी वकार, वो जब जिब्रील अमीन लेके आए तो सुनिए वो पहला लफ्ज क्या था। आप हैरान होंगे कि आप कितनी बड़ी मजलिस में आज आ गए हैं, कितने आला मजलिस में आपका इंतखाब किया गया है। जिब्रील हाजिर हो गए और हाजिर होकर बड़े अदब से कहते हैं, इक़रा या मोहम्मद, इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़िए, ए मोहम्मद पढ़िए। पहला लफ्ज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से कलाम के तौर पर मुंतखब फरमाया वो लफ्ज क्या था? बोलिए, लफ्ज़े इक़रा था। बोलिएगा, क्या लफ्ज था? मैं तफसीलात में नहीं जा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब हुजूर को यह टाइटल दिया हुआ है। हुजूर ने फरमाया, अला इन्नी हबीबुल्लाहि वला फख्र, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब हूं और मुझे इस पर कोई फख्र व तकब्बुर नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हैं। नूह नजीउल्लाह हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं। वो जैसे टाइटल सहाबा ने दिए, हुजूर ने फरमाया एज इट इज ही है, वो यही हैं, इन्हीं आला अलकाबात और सिफात के मालिक हैं। मगर ए मेरे सहाबा, इससे कबल कि मेरे बारे में कोई कलेमा कह दो, याद रख लेना, इन्नी हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब हूं। अल्लाह मुझसे प्यार करता है और उसने मुझसे प्यार करने ही की गरज से मुझे पैदा किया है। हाज़रीन मुकर्रम, लगता यूं है कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना ताल्लुक़े मोहब्बत पुख्ता करना चाहे और कायम करना चाहे, उन्हें इक़रा के साथ मुंसलिक फरमा देता है। वगरना मैंने अर्ज किया कि 78,000 कलेमात थे, कोई भी और लफ्ज पहले आ सकता था। तो हुजूर से पहला कलेमा, चूंकि कितनी सदियां गुजर चुकी थी, अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से भी शदीद तरीन और सख्त होता है। हम अपने महबूबों का इंतजार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को बनाने के बाद उससे हम कलाम होने का इंतजार नहीं किया होगा? किया होगा या नहीं किया होगा? इक़रा या मोहम्मद, जिब्रील अर्ज करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिस्पॉन्स देखिए। हुजूर फरमाते हैं, मा अना बिकारी, जिब्रील मैं नहीं पढ़ूंगा। ये अजीब मामला गारे हिरा में वाक़े हो जाता है, जिब्रील मुताज्जिब हो जाते हैं। हुजूर ने इनकार फरमा दिया, इसका कोई और तर्जुमा नहीं है जो मैंने किया है सिवाय इसके। चूंकि मैं छोटा सा तालिबे इल्म हूं ना अरबी जबान का। मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील फिर अर्ज करते हैं, इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद पढ़िए ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इनकार फरमा देते हैं, मा अना बिकारी, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। अब जिब्रील को इल्का हो जाता है, वो बांप जाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे। जिब्रील को पता चल गया
कि मुस्तफ़ा करीम उस वक्त तक इकरा के, ऐसे इकरा के साथ, ऐसी एजुकेशन के साथ, ऐसे नॉलेज के साथ, ऐसे इल्म के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार नहीं करना चाहते जिसकी मंजिल मुबहम हो, मशकूक हो, रास्ता साफ दिखाई ना दे रहा हो, पता ना लग रहा हो कि ये जो पढ़ाई, इल्म, नॉलेज और एजुकेशन है ये मुझे अपने रब के रास्ते की तरफ ले जाएगी, रब की कुर्बत व मईयत अता करेगी या किसी और तरफ ले जाएगी। जिब्रील को पता चल गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नहीं पढ़ रहे। अब जब पता चल गया तो जिब्रील अमीन ने 5 आयात तिलावत कर दी। पहले सिर्फ एक लफ्ज था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका इनकार फरमा रहे थे। अब 5 आयात, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको और सारी कायनात को तख्लीक किया है। जब ये वाज़े हो गया कि जिब्रील वो इल्म देना चाहते हैं जिस इल्म की मंजिल मारिफत खुदावंदी है, जब ये पता चल गया, क्लैरिटी हो गई, पहले हुजूर एक लफ्ज नहीं पढ़ रहे थे, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 आयात दोहरा डाली। आप जाएंगे ना मराकज़ इल्म की दावत देने के लिए तो लोग आपसे कहेंगे कि सर ये बताएं, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह पे इल्म पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद घर घर में ये मरकज़ इल्म खोलने की ज़रूरत क्या है? तो हाज़रीन मुकर्रम मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं, इल्ला माशा अल्लाह, इसका माना होता है चंद एक को छोड़कर जिन पर अल्लाह का खास करम है, क्या बाकी लोग सिवाय डिग्रियों के कुछ और दे रहे हैं? आप जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा हैं, जब फारिग तहसील होते हैं तो क्या उनके पास किरदार की दौलत होती है, तरबियत होती है? इवन के हमारी जो इलीट क्लास है, जो हम पे हुक्मरानी करते हैं लोग, मुझे बताइएगा कि क्या वो लोग अनपढ़ होते हैं या उन्होंने बाहर के ममालिक से डिग्रियां ली होती हैं? दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली होती हैं, मगर मोहसिन नकवी ने कहा था, उसने कहा ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते, ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया, ये शजरे बेसाया जो इंसान हो जाता है। तो डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट हैं, सनदें हैं, शहादतें हैं, मगर ना किरदार है, ना इंसानियत है, ना अखलाक है, कुछ भी नहीं बचा। इकबाल फिर आवाज देते हैं हमें, इकबाल कहते हैं, ये उसी खिताब का शेर सुनाने लगा हूं आपको और बाखुदा उसी वक्त का याद किया हुआ है किबला हुजूर की जबान से। इकबाल कहते हैं, उठा मैं मदरसाओ खानिकाह से गमनाक, उठा मैं मदरसाओ, आप गौर करें मेरे उर्दू कलिमात पे भी थोड़ा थोड़ा, मेरी बेटियां और आप भी गौर करें, मैं जो उर्दू आपके सामने बोल रहा हूँ, हुजूर सईदी शेखुल इस्लाम का फैज़ मुझे इतना इस हवाले से वाफिर मिला है, मैं 100% क्लेम नहीं करता, मगर ये उस फैज़ के सदके ये ज़रूर कहता हूँ, किबला हुजूर के कदम चूमने का सदका है कि 99.99% उर्दू का तलफ़ुज़ मेरा सही है। आप गौर नहीं कर रहे, मैं कभी इल्म को इल्म नहीं कहूँगा, गलती से भी मेरी ज़बान से नहीं निकलेगा, मैं गलत को गलत नहीं कहूँगा, लफ्ज़ को लफ्ज़ नहीं कहूँगा, हुक्म को हुक्म नहीं कहूँगा, इल्म को इल्म नहीं कहूँगा, मदरसा को मदरसा नहीं कहूँगा। तो आप तवज्जो करें, थोड़ी सी उर्दू को भी इंजॉय करें, अगर मैं ना कहता तो आपकी तवज्जो इस तरफ जानी नहीं थी। इकबाल कहते हैं, उठा मैं मदरसाओ खानिकाह से गमनाक, क्यों? न जिंदगी, न मोहब्बत, न मारिफत, न निगाह, कुछ भी नहीं बचा। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान ने मकतब से, क्या सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हुजूर की उम्मत के जिन नौजवानों को
शाही सिफत होना था, अफलाक पर कमंदें डालनी थी, उन्हें बद तहजीबी और बद अखलाकी का दर्स दिया जा रहा है। लाहौर को कॉलेजेस का शहर कहा जाता है। आप लाहौर आए और जाते रहते हैं, गौर कीजिएगा, जितने प्राइवेट एजुकेशन के इदारे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, सबके बाहर आपको किताब और कलम किसी के बोर्ड पर नजर नहीं आएगा, बस लड़कियां खुले हुए बालों में नजर आएंगी। समझ नहीं आती कि ये तालीम दे रहे हैं या इन्होंने कोई क्लब खोल रखे हैं। और पाकिस्तानी तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज तीन चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं बदकिस्मती से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज ने चीजें प्रोड्यूस की हैं, सबसे ज्यादा नशा प्रोड्यूस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ने किया है। उसके बाद बेहयाई प्रोड्यूस की है, और आखिरी चीज जो बड़ी तेजी से प्रोड्यूस हो रही है वो हाजिरीन मुकर्रम इल्हाद है। यानी किताबें, इल्म का एक ही माना और मतलब होता है। मैं यहां रुकना चाहता हूं, आप मुतवज्जे हों 100%, और मैं आपको इल्म की वो तारीफ देना चाहता हूं कि जिसके अलावा कायनाते अर्जी पर दूसरी कोई इल्म की तारीफ और माना नहीं है। आगाज से लेकर आज के दौर तक, इब्तिदाई इंसानियत से आज के दिन तक, इल्म सीखने का तमाम उलमा, मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, तमाम बड़े लोगों ने सिर्फ एक तारीफ की है इल्म की, और वो ये है कि इल्म ऐसा नॉलेज है जो अल्टीमेटली इंसान को अपने रब की पहचान अता करता है। इसके अलावा इल्म का कोई मकसद और कोई माना नहीं है। जब अल्लाह की पहचान अता करता है तो पाकिस्तानी कौम पढ़ती तो है, मगर क्या उसे पहचान नसीब है? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। आप नारे सुनते हैं ना, मोटिवेट होते हैं, तो कुछ नारों के अंदर मामलात दूसरे होते हैं। तो शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। जंगे नहरवान में जाएं, दो ग्रुप थे, इधर मौलाए कायनात का ग्रुप था, इधर खवारिज थे। खारिजी नारा लगाते थे इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म नहीं मानते, ये नारा था उनका। मौलाए कायनात के लश्कर में से एक सिपाही ने यह नारा उनका सुना, उसको गुमान हुआ कि यार नारा तो इनका भी ठीक है, तो क्या इनसे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। वो मौलाए कायनात के पास आया और आके अर्ज की, हुजूर खवारिज ये नारा मार रहे हैं इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का है। अब मौलाए कायनात का इरशाद सुनिए और जवाब सुनिए। आप फरमाते हैं कलेमातु हक्किन, नारा ठीक मार रहे हैं, नारा ठीक मार रहे हैं, उरीदा बिहल बातिल, मगर बदबख्त उस नारे की आड़ में जो मकासद पूरे करने चाहते हैं वो मकासद बातिल और मजमूम हैं। तो शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी, जब आप नारे सुनते हैं तो उन नारों के अंदर छुपी हुई जो एक साजिश होती है और कराहत होती है उसको जरूर देख कर आगे चला करें। तो हाज़रीन अज़ीज़ वकार, आप लोगों को बताएंगे कि इल्म वहां भी है, इल्म यहां भी है। इंशाअल्लाह ताला ये मराकज़ इल्म से मिलने वाला इल्म आपके अखलाक आपके भी संवारेगा, बच्चों के भी संवारेगा, फैमिली के भी संवारेगा, और आपका घर वो मीनाराए नूर और मंबे नूर बनेगा जिससे ना सिर्फ आप खुद रोशन होंगे बल्कि आपका इर्द गिर्द गली मोहल्ला भी इंशाअल्लाह रोशन हो जाएगा। हाज़रीन अज़ीज़ वकार, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है कि हमें क्या मिलने वाला है। ए हबीब, आप पढ़िए उस रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया है, और उसने इंसान को एक पानी के कतरे से पैदा किया। और आगे तीसरी आयत करीमा हमारी गुफ्तगू का मौजू होगी।
इक़रा व रब्बुकल अकरम। आप पढ़िए कि आपका रब बड़ा करम वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जिंदगी में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उलमा भी तशरीफ फरमा हैं, कम अज कम मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये जो सूरह अल अलक की तीसरी आयत करीमा है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, आज के दिन तक बखुदा मैंने कभी किसी आलिम दीन को इस आयत को मौजूए गुफ्तगू बनाते हुए नहीं सुना। तईद करते हैं, आपने कभी इस मौजू पे किसी ने खिताब सुना हो, इक़रा व रब्बुकल अकरम, सिर्फ इस आयत पर, पहली आयत को लेते हैं। यह बात मैं सही कर रहा हूं? अब आप सुनिए, असल मेरे और आपके लिए मामला इसमें है, हिस्सा इसमें है। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। एक दफा लफ्ज़ इक़रा इस्तेमाल हो गया कलाम में। जो कलाम अदब का होता है, लिटरेचर का होता है, उसकी सलासत की रिक्वायरमेंट यह होती है कि लफ्ज और कलमा रिपीट ना किया जाए, क्योंकि उससे कलाम में शकल पैदा होता है, उससे कलाम के अंदर बोरियत आती है। तो कभी कलिमात तब्दील नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ करते। हाज़रीन मुकर्रम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और ये अहम तरीन आयात हैं जो सबसे पहले पहली वही के तौर पर आ रही हैं। लफ्ज़ इक़रा पहले भी आया और लफ्ज़ इक़रा तीसरी आयत में फिर आ गया। इसका माना क्या हुआ? फरमा दिया, ए हबीब मुकर्रम, जब ये तय हो गया कि ये आप वो इल्म आपको सिखाने की बात हो रही है जो इल्म आपको आपके रब की मारिफत देगी। तीसरी आयत पे आइए, फरमाया इक़रा, ए हबीब अपनी उम्मत से कह दें कि आप मराकज़े इल्म खोलने शुरू करें। उलमा तशरीफ फरमाएं, वो उठ के हाथ खड़ा करके कह सकते हैं, बगदादी साहब आप तर्जुमा सही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने हजारों नहीं लाखों लोगों को अरबिक भी पढ़ाई है, अल्लाह का शुक्र है। इक़रा फेल अम्र है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और इक़रा का जो लफ्ज है वो लिखे हुए को पढ़ने को कहते हैं। किस शय को पढ़ने को कहते हैं? लिखी हुई शय को पढ़ने को इक़रा कहते हैं। इक़रा का माना यह होता है पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। यह बात पहले हो चुकी थी। ए हबीब मुकर्रम, अब आप हिरा की वादी से नीचे तशरीफ ले जाएं, जाके अबू तालिब को पहला मरकज़े इल्म डिक्लेयर कर दें, फिर अपने कबीला को इकट्ठा करें, अहले मक्का को इकट्ठा करें और कोहे सफा के दामन में खड़े होकर इक़रा का मरकज़े इल्म का पहला लेक्चर डिलीवर फरमा दें। फिर ए हबीब मुकर्रम दारे अरकम के अंदर मरकज़े इल्म कायम फरमा दें। ए हबीब मुकर्रम, अगर ये लोग मराकज़े इल्म मक्का में चंद एक कायम करने के बावजूद फिजा आपके लिए साजगार ना हो तो मदीना हिजरत कर जाइएगा। जब मदीना हिजरत करेंगे तो पहला मरकज़े इल्म सुफ़ा चबूतरे पर बना दें। फिर ए हबीब, आपने 40 मराकज़े इल्म कायम करने हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रियासत मदीना में कायम की, हुजूर ने अपनी हयात मुबारका में 40 मसाजिद कायम की मदीना तैयबा के अंदर, और हर मस्जिद के साथ एक मरकज़े इल्म भी कायम फरमा दिया। उसका नतीजा देखें, मरकज़े इल्म का नतीजा देखें कि हुजूर 6ठी हिजरी है, 6 साल हुए मक्का से आए हुए हिजरत मदीना में। जब सुलह हुदैबिया के लिए गए हैं हुजूर, जहां सुलह हुदैबिया हुई, 6 हिजरी में गए हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जमा पूंजी जो हुजूर अपने गुलामों को साथ लेके गए हैं, 1500 लोग थे। कितने? 1500 लोग। इंतहाई इंपॉर्टेंट नुक्ता है, 1500 लोग थे, और 1500 लोग 40 साल मक्की जिंदगी ऐलान नबूवत से पहले की, वो भी तो सारी दावत थी ना। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून।
मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, तुम मेरे शब रोज देखते और पढ़ते रहे हो। वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। हुजूर का किताबी चेहरा पढ़ते तो रहे थे 40 साल, मगर हाज़रीन ज़ी वकार 40 साल वो गुजरे, उसके बाद ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल वो गुजरे, 53 हो गए, 6 साल मदनी जिंदगी के गुजर गए, ये 59 हो गए। 59 साल जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल कमाई कितने लोग हुए? 1500 लोग थे जो सुलह हुदैबिया में गए। सुलह हुदैबिया हो जाती है, बज़ाहिर मुसलमान इसको अपनी शिकस्त मान रहे थे, चूंकि जो शिकायत थी वो बड़ी कमजोर और ज़ईफ शिकायत, अपना शराइत के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो समझौता कर लिया था। जब हुजूर वापस आते हैं, हुजूर ने अमन को मौका दिया, हुजूर ने अपने कारकुनों की ताकत को खामखा आगे लड़ाया नहीं है कुफार के साथ, हुजूर ने अपने कारकुन बचा लिए, हुजूर ने अपनी तहरीक बचा ली, और तहरीक बचाने के बाद मदीना तैयबा वापस तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों की मीटिंग फरमाई, और मीटिंग फरमा कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब वो लम्हा आया जब 40 मराकज़ इल्म हुजूर ने कायम फरमाए। जगह जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मराकज़ इल्म मदीना में कायम फरमा दिए, और मदीना के बाहर भी जितने अच्छे पढ़े लिखे मुअल्लिमीन थे वो सब मदीना से बाहर दूर दूर तक छोटे छोटे देहातों और कस्मों में भी कायम फरमा दिए। 10 साल का मुआहिदा था, मगर 1.5 साल में कुफारे मक्का ने वो तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुअल्लिमीन मराकज़ इल्म की फिर मीटिंग की। मीटिंग करके फरमाया कि ए मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, ये बताओ जिन जिन मराकज़ इल्म में तुम पढ़ा रहे हो कितने लोग मोटिवेट हुए हैं, कितने लोगों को अखलाक और किरदार संवरे हैं, कितने लोगों में इनकलाबियत की रूह पैदा हुई है, कितने लोगों में जज्बा इनकलाब और जज्बा एसार पैदा हुआ है। उन्होंने कहा हुजूर बस आप कॉल देने की देर है, पूरा मदीना और मदीना के गिरदो रवाह के लोग आपके साथ खड़े होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कॉल दे दी। हाज़रीन मुकर्रम, फतह मक्का की 1.5 साल सिर्फ ये जिद्दोजहद है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मानाए अमन में की, ज़मानाए अमन में, और सारा फोकस मराकज़े इल्म पर किया। पहली 59 साल जिंदगी में 1500 लोग जमा हुए थे। मराकज़े इल्म की बरकत थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के लिए जब सिर्फ 1.5 साल बाद आपने कॉल दी उठे हैं, तो 10,000 लोग मदीना के हुजूर के साथ उठ गए। 10,000 लोग थे, और जाते ही फिर लड़ाई की जरूरत पेश नहीं आई। ग्रीन रेवलेशन आ गया, सब्ज इनकलाब आ गया, किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। अहले मक्का अपनी बलों में और घरों में घुस गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिहाना शान के साथ सरजमीन मक्का पर इनकलाब मुस्तफवी का परचम तुलू हो गया, सूरज तुलू हो गया। फरमाया ए हबीबे मुकर्रम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आपको वो इल्म दिया जा रहा है जो आपको आपके रब की पहचान देगा। मौला, ये जो इंसान तूने पैदा किया है इसमें बड़ी अकड़ और तकब्बुर है। फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, ए महबूब इनकी तरबियत कर और इनको इनकी असल और औकात की तरफ मुतवज्जे कर। इनको बताया जाए कि ये एक पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए हैं। जब इनको अपनी जात की पहचान हो जाएगी तो मन आरफा नफ्सहू आरफा रब्बहू, अपनी जान को पहचान लेंगे तो अपने रब को भी पहचान लेंगे। जब पहचान नसीब हो जाए, मौला अब क्या करना है? फरमाया इक़रा, ए हबीब इनसे कहो कि जाके मराकज़ इल्म की लोगों को दावत देनी शुरू कर दें, जाके घरों में मराकज़ इल्म कायम करने शुरू कर दें, जाके लोगों को मराकज़ इल्म की तदरीस शुरू कर दें। उलमा और हाज़रीन मुतवज्जे हों। फरमाया इक़रा, मौला जब मैं और मेरी उम्मत के लोग मराकज़ इल्म की जगह जगह दावत देंगे, मराकज़ इल्म घर घर खोलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा और मेरी उम्मत को क्या मिलेगा? फरमाया व रब्बुका,
ए हबीब आप अपने रब को इस हाल में पाएंगे, अल अकरम, के उसके सारे करम के दरियाओं का रुख मैं आपकी तरफ मोड़ दूंगा। खुदा की इज्जत की कसम, इस आयत करीमा का कोई और माना नहीं बनता। इकरा, आप ताल्लुक मरकज़ इल्म से कायम करें, पढ़ने पढ़ाने से कायम करें। व रब्बु का, तेरा रब ए हबीब, किसका रब? है रब्बु का। उसको इस बात में कितना लुत्फ आता है कि वो अपने आप को मुस्तफा का रब कहलवाता है। बरसबीले तज़किरा एक ज़ौक़ की बात है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, मुझे पता चल जाता है कि तुम कब मुझसे नाराज होती हो और कब मुझसे राजी होती हो, मुझे पता चल जाता है। वो अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपको कैसे पता चल जाता है? हुजूर ने फरमाया, जब तुम दुआ करती हो और दुआ में यूं दुआया कलिमात कहती हो कि मौला मैं ए इब्राहीम के रब, ए मूसा के रब, ए ईसा के रब, ए नूह के रब, मैं तुझे वास्ता देती हूं, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। हुजूर ने फरमाया, आयशा, जब तुम दीगर अंबिया और रसूलों का वास्ता देकर दुआ करती हो ना, पता चल जाता है मुझसे नाराज हो, मुझसे। तो आका, मेरी आपके साथ रजा का आपको कैसे पता चलता है? फरमाया, जब कहती हो ना, ए रब्बे मोहम्मद मुझ पर फजल फरमा दे, मुझ पर करम फरमा दे, तो मुझे पता चल जाता है तुम मुझ पर राजी हो। तो ये फरमाया, व रब्बु का इकरा, ए सरजमीने जड़ा वाला के अजीम बासियों, इकरा, जाइए जाके लोगों को मरकज़ इल्म की दावत दीजिए। इकरा, अपने अपने घरों में मरकज़ इल्म कायम कीजिए। व रब्बु का, जो मुस्तफ़ा का रब है, पता है आपके साथ क्या करेगा? अल अकरम। अकरम सुपरलेटिव डिग्री है, इससे बड़ा सीगा अरबी जबान में और कोई नहीं होता जिसमें अफ़अल का वजन हो। अफ़अल, अहमद, अकरम, अजमल, अहसन, ये जो वजन है, ये वजन अकबर, अफ़अल का वजन जो होता है, हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, ये मानवी तौर पर सबसे बड़ा सीगा होता है। फरमाया, इकरा व रब्बुकल करीम भी नहीं कहा कि आप अपने रब को करीम पाएंगे, ये भी नहीं कहा इकरा व रब्बुकल अर्ज़क, ए हबीब, पढ़ना पढ़ाना इनका काम है, मैं इनको इनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा, नहीं। ये भी नहीं फरमाया इकरा व रब्बुकल अल्तफ, मैं इन पर लतीफ़ हूंगा, मेहरबानी फरमाऊंगा, नहीं। फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम। अकरम का माना है जो इतना सखी हो, इतना सखी हो, इतना सखी हो कि कायनात में उससे ज्यादा सखा की किसी से उम्मीद ही ना रखी जाए। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, वो फरमाता है कि तुम अपना ताल्लुक इकरा से पैदा करो, मैं तुम्हारी तरफ अपने करम के दरियाओं का रुख मोड़ दूंगा। मुझे और आपको आज के इस पाकिस्तान में 4 तरह के मसाइल हैं, एक एक जुमला चारों मसलों पर बोलता हूं। माली और मुआशी मुश्किलात का आज मुझे और आपको सामना है, रोटी का फाकों का सामना है, खुदकुशियां हो रही हैं। दूसरा, जिस्मानी अवारिज और बीमारियों का सामना है। तीसरा, नफ्सियाती और रूहानी मसाइल का सामना है। और आखिरी, हमें फिर आखिरत के बारे में मालूम नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। पहला मसला माली मसला है, रोटी का मसला है या नहीं है? ईमानदारी से बताएं। डॉक्टर शेख अरशद साहब ने तो बड़ी खूबसूरत मार्की बना ली, और भी बिजनेस होंगे। अब ये तो शादियां करवाते चले जाएंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई, अब इंशाल्लाह लोग खिदमत करते चले जाएंगे। इनको तो माली मसला उनको है जो बेचारे यहां आके शादियां करेंगे। तो पहले तब मसला है, और फिर जब फैमिली एक्सपेंड होगी तो फिर मसले हैं। तो सुनिएगा, आपसे सवाल करता हूं और देखना चाहता हूं कि आपका IQ लेवल, जानता हूं मगर मोहब्बत से पूछना चाहता हूं, कायनात की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस शख्सियत को इकट्ठी अता कर दी हैं?
अपने सारे खजाने, बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह ने किसी एक हस्ती को अपने सारे खजानों का मालिक बना दिया है। वो कौन है भला हस्ती? हाँ, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु मोती। सुन लो, इन्नमा, इन्नमा को अरबी जबान में कहते हैं कलिमाए हस्र। ये स्पेसिफाई करता है, लिमिटाइज करता है माना को। फरमाया सिर्फ और सिर्फ, क्या? सिर्फ और सिर्फ अना कासिम, कायनात में हर तरह का रिज्क मुस्तफा तकसीम करता है। बुखारी शरीफ है, कोई एतराज नहीं कर सकता। हुजूर आप इतनी नेमतें, खजाने आपके पास कहां से आ गए? फरमाया वल्लाहु मोती, अल्लाह ने खजानों की चाबियां मुझे अता कर दी हैं, वो सारे खजाने मुझे अता किए, तकसीम की। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। अल्लाह हजरत फरमाते हैं मांग मन मानती, मुंह मांगी मुरादें लेगा, न यहां ना है न मंगते से यह कहना क्या है। मांग मन मानती, मुंह मांगी मुरादें लेगा, न यहां ना है न मंगते से यह कहना। यार हमारे मामलात ये हैं कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर अक़दस छोड़ा है, हुजूर ने अता करना। अगर उम्मत आज भी अपना ताल्लुक अपने आका से पैदा कर ले, आज भी कमी, तो अता कौन करता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता करते हैं। किस बंदे को 100% यकीन है कि हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता करते हैं? हाथ खड़ा करें, हुजूर ही को दिखाने के लिए कि हुजूर हमारा यकीन है कि आप ही के दर अक़दस से हमें मिलता है और आपकी शहजादी के दर अक़दस से मिलता है, वो भी हुजूर ही का है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर। सब का यकीन और ईमान है कि हुजूर अता करते हैं। चलें मुझे बताएं, हुजूर से सच्चा भी इंसान कायनात में कोई और पैदा हुआ होगा? आप तो अस्दकुस सादिकीन हैं, कायनात में आपसे ज्यादा सच्चाई पैदा ही आपके कदमों का बोसा लेकर हुई है। तो हुजूर फरमाते हैं, सुनिए, इस हदीस की रिवायत इमाम हसन मुजतबा करते हैं, सैयदा कायनात के फूल, वो फरमा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया वो लोग जो अभी तक तजब्जुब में थे कि पता नहीं मैंने अपने घर में मरकज़ इल्म खोलना है या नहीं खोलना, अब ध्यान से सुनिए खोलने वालों को क्या क्या मिलने वाला है। हुजूर फरमाते हैं ला फाक़त लिअब्दिन यक़रउल कुरआन वला गिनन लहू बादा। जो शख्स कुरानी उलूम की दरसो तदरीस करेगा, फाका कभी भी उस शख्स की दहलीज के करीब से भी नहीं गुजरेगा। यकीन है आपको हुजूर की बात पर? तो माली मसले खत्म। वला गिनन लहू बादा, हुजूर खाली फाके का मसला नहीं है, बिल भी बहुत आ रहे हैं, और भी मसाइल हैं। हुजूर को पता था अपनी उम्मत के मसाइल का। हुजूर ने फरमाया वला गिनन लहू बादाहू, उसको ऐसी गिना नसीब होगी कि उसके बाद उसको मजीद किसी गिना की हाजत ही नहीं रहेगी। अब सिर्फ हमारी एंड पे है, वो कहते हैं ना, अब बाल हमारे कोट में है, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। आपका खुलूस और नीयत देखी जाएगी कि आपने क्या सिद्के दिल से मेहनत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक सेंटेंस तुम्हारे पास आ जाए, पास ना रखना, आगे पहुंचा देना। और हुजूर ने फरमाया नद्दरल्लाहु इमरान समिया मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समियाहु। फरमाया हुजूर ने, जिसने मुझसे एक सेंटेंस सीखा, एक जुमला मेरा उस तक पहुंचा, अगर उसने एज इट इज आगे पहुंचा दिया तो मौला उस शख्स को हमेशा तरोताजा रखना। जिस शख्स की तरोताजगी के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हों, वो शख्स कभी मुरझा सकता है? हसन निसार ने कहा, हसन निसार ने, उसने कहा मैंने शोबिज के बड़े बड़े लोग देखे हैं,
और दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत खवातीन और मर्द देखे हैं। उसने कहा उम्र के साथ साथ हर किसी का हुस्न डल भी गया, मांद भी पड़ गया, बुझ भी गया। हुस्न का एक देवता ऐसा है, हम उसको बचपन में, उसने कहा, देखते चले आ रहे हैं। जूं जूं उम्र बढ़ती जा रही है, हसी से हसी तर हुआ चला जा रहा है। ये देखें, हसन निसार ने कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब की क्रिस्मेटिक शख्सियत ऐसी है कि मैंने उन्हें जिंदगी भर देखा, जब नए फोटो आए पहलों से ज्यादा हसी तर आए। नद्दर अल्लाह इमरान, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा और सलामत रखे। हाजरीन मुकर्रम, फाके का मसला हल। यकूल रब, अल्लाह पाक ने भी फरमा दिया था, मन शगलहुल कुरान व दिक्री अन मसअलती, जो शख्स मराकज़े इल्म की दावत देने में मशगूल हो गया, पढ़ने पढ़ाने में मशगूल हो गया, और खलील साहब उसको इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अल्लाह पाक से अपने मसलों को सवाल के तौर पर पेश करता कि मौला मेरी ये हाजत पूरी फरमा, मुझे तैयब ताहिर वाफिर रिज़्क़ अता फरमा, मेरी औलाद को नेक कर दे, मौला मेरे घर की बीमारी खत्म कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया वो दरसो तदरीस और मराकज़े इल्म में मशगूल रहा, और अन मसअलती, मुझसे सवाल करने की भी फुर्सत उसे ना मिली। तो मौला फिर उसके लिए क्या है, वो तो मांग ही नहीं सका। फरमाया आतैतहु अफदला मा उतिय साइलीन, मैं उसे मांगने वालों से भी बेहतर अता करता हूं। मांगने वालों से भी बेहतर अता करता हूं। कमाल है। ठीक है, ये बात हो गई। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों की जो जिंदगी गुजर रही है, हमारे अखलाक, किरदार, मामलात, नमाजें, इबादात, सारे आइडियल हैं? बताइए, आइडियल हैं? आइडियल हैं? कितनों को यकीन है कि जिस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मरने की देर है, फरिश्ते और हूरें आते ही हमारा इस्तकबाल कर लेंगे? कितनों को यकीन है जैसी जिंदगी हम पाकिस्तानी गुजार रहे हैं? हैं जी, ऐसे ही है। दूसरी पार्टी आ जाएगी गरम सलाखें लेकर। अजीब हाल है। यानी यहां भी माली मामलात, दीगर मामलात, कंफ्यूजन्स, परेशानियां हैं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के, थोड़ा थोड़ा बोलें, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। दोस्तों, हमारा हाल तो यह है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि लगता यूं है पाकिस्तान में क़यामत आके गुजर चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। उसने कहा लगता ऐसे है कि यहां क़यामत आके गुजर गई और हम पाकिस्तानी कहां रह रहे हैं? जहन्नुम में रह रहे हैं। वहब बिन मुनब्बे हुजूर के सहाबी हैं। उन्होंने तौरात की एक बात बताई। उन्होंने कहा मैंने तौरात में एक जुमला पढ़ा, वो कहते हैं फिर भूला नहीं कभी। वो क्या था? मन क़रअ आयातिम मिन किताबिल्लाहि तआला वज़न्ना अन्नहु लम युग़फ़र लहू फ़हुव मिनल मुस्तहज़िईन बिआयातिल्लाह। जिस शख्स ने अल्लाह पाक की किताब की आयात की दर्स व तदरीस की, और ये किस किताब की बात हो रही है? तौरात की। तौरात मर्तबा और मकाम में बड़ी है या कुरान मजीद बड़ा है? कुरान मजीद बड़ा है। जिसने तिलावत की और पढ़ा पढ़ाया, आप फरमाते हैं वज़न्ना, और फिर वो शक में रहा, इस गुमान में रहा, अन्नहु लम युग़फ़र लहू, पता नहीं उसकी बख्शिश होनी है या नहीं होनी। यानी काम मरकज़े इल्म का करता है, क्लासेस और असबाक दरसे मरकज़े इल्म के पढ़ाता है, जगह जगह मरकज़े इल्म में लोगों को दावत देने जाता है, लोग उसके इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं, वो सहता है। जब उसकी इज्जत नफ्स पर हरफ आता है, वो अपने आका व मौला के ताइफ की वादियों में चक्कर लगाते हुए हुजूर को देख लेता है। वो सब्र करता है, वो मरकज़े इल्म की क्लास को मरने नहीं देता, उसको हरदम ताज़ा
जवान और कामयाबी से लेके चलता है, और साथ अगर ये शक रखे कि पता नहीं बख्शा जाएगा या नहीं, आप फरमाते हैं फहुवा मिनल मुस्तहज़ीन बि आयातिल्लाह, लिखा था कि मरकज़ इल्म पढ़ाने के बाद भी अगर ये सोच हो कि पता नहीं बख्शे जाना है या नहीं बख्शे जाना, तो फिर ऐसा ही है जैसे तूने अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया हो। यानी ये मुमकिन ही नहीं कि आप अपने घरों को इल्म का गहवारा बनाएं, इल्म के मराकज़ कायम करें और आपकी बख्शिश यकीनी ना हो जाए। तो मैंने आपको दोनों चीजें दे दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत से ली और आपको अता कर दी कि दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। बात को खत्म करते हुए हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, आखिरी हदीस मुबारक सुना रहा हूं। मस्जिद नबी में हुजूर ने देखा कि एक गिरोह बैठा था, यक़राऊन किताब अल्लाहि व यदऊन अल्लाह, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और अल्लाह से सवाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजात मांग रहे थे। यदऊन अल्लाह, दुआएं मांग रहे थे। वल उखरा, फिर हुजूर ने एक और मजमा देखा, वहां यतअल्लमून व युअल्लिमून, वो बैठकर मराकज़े इल्म कायम किए बैठे थे और कुरान पाक की दरसो तदरीस कर रहे थे। पहले भी माड़ा काम तो नहीं कर रहे थे, कुरान मजीद ही पढ़ रहे थे। और वो जो पहले थे उनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां भी सुने, क्योंकि आपने हमेशा काम ज्यादा करना होता है। वाह 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 वाह, झूम जाता है बंदा इस बात पर। हुजूर ने फरमाया ये जो पहले वाली टोली है ना, ये जो कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं, फ़इन शाअ अअताहुम व इन शाअ मनाअहुम, उसकी मर्जी है कि ये जो दुआएं मांग रहे हैं इनको अता कर दे या इनको मना कर दे, उसकी मर्जी है। फिर हुजूर ने फरमाया और ये जो हैं व यतअल्लमून व युअल्लिमून, ये जो दरसो तदरीस कर रहे हैं, ये जो सीख और सिखा रहे हैं, ये जो दिए के साथ दिया जला रहे हैं, फरमाया इनके लिए हुजूर ने वो पहला जुमला ही नहीं इरशाद फरमाया कि चाहे तो दे दे तो चाहे तो मना कर दे, ये जुमला ही नहीं फरमाया। उनके बारे पता हदीस में क्या है, हाय हाय हाय, हुजूर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, यारो मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं, मुअल्लिम हूं, मैं भी क्या बनकर आया हूं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। उनके बारे में कहा चाहे मिले वो अता करे या ना करे, इनको कहा कि तुम्हारे साथ अता ना करने का तो मामला ही नहीं है। क्यों? तुम्हारे कबीले में से मुस्तफा खुद है। या दूसरा तर्जुमा करें कि तुम वो लोग हो जो मुस्तफा के कबीले में से हो, और मेरा कबीला क्या है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। ये कहा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ बैठ गए, उधर बैठ गए। यानी उधर गारंटी नहीं है कि दुआएं कबूल होंगी कि नहीं होंगी, और यहां वो बात भी नहीं की, और साथ मुस्तफ़ा करीम ने हमें अपना आप भी अता कर दिया, पढ़ने लिखने वालों को अपना आप भी अता कर दिया। हाज़रीन अज़ीज़ वकार, मराकज़ इल्म से बड़ा कायनात में जब इंसान पैदा हुए हैं तो उसका मकसद ही ये था कि अल्लाह इसको इल्म अता करेगा। खुद आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, जब उनका इल्म साबित हो गया तो फरिश्तों को कहा कि उस जुदूली आदम, आदम के सामने सजदा कर दो। क्यों? इल्म की वजह से। तो इंसान, अगर इंसान के पास इल्म नहीं है, और अगर इल्म है अमल नहीं है, अगर अमल है वो आगे फरोग नहीं करता, तो उसके इल्म का उसको कोई फायदा नहीं है। दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने अपने घरों में, और हम में से कोई महरूम ना जाए, कोई महरूम ना जाए, हर कोई अपने अपने घरों में मरकज़ इल्म कायम करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये तौफीक मरहमत फरमाए। मुझे खलील भाई ने बताया है कि 150 किताबों में से 80 किताबें दोस्तों ने ले ली हैं। पता है, जब हम खाना खाते हैं तो हज़ारों का खा लेते हैं, तो 300-350 की किताब है, और वो
कीमत उसकी 550 है, मगर आधी कीमत पर दी जा रही है, यानी कॉस्ट के ऊपर दी जा रही है। तो ये ज़रूर आप लेके जाएं। आपके लिए मुश्किल होगा, हो सकता है आप पैसे साथ ना लाए हों, मगर आप मैनेज करके ज़रूर किताबें लेके जाएं और अपने अपने घरों में मरकज़ इल्म कायम करें। कितने लोगों पर मैं तवक्को रखूं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करम के दरियाओं का रुख अपने घरों की तरफ मोड़ना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 99% लोग हैं। कितने? 99% लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। और सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहता हूँ, अगर आप खुसूसी इजाज़त देते हैं तो 1 मिनट। चूँकि बात हुई थी तजवीद की, तो तजवीद का एक सबक और वो भी 1 मिनट में इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल करेंगे। इल्म जो अरबी के हरूफ तहज्जी हैं वो 29 हैं, अलिफ से लेकर या तक। उनको 2 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, एक मारूफ और एक मजहूल। मारूफ कहते हैं ओरिजिनल तरीके को, सही तरीका, और मजहूल कहते हैं गलत तरीका। हमने जो आज तक पढ़ा है मोस्टली मजहूल तरीके से पढ़ा है। हर लफ्ज और हर्फ को हम नीचे की तरफ खींचते हैं, अलिफ बे ते से हे खे, ये गलत है। सही क्या है? 1 मिनट में सही होगा। अब मेरी तरफ देख लें, हाथों की यूं मुट्ठियां बंद करें, जरा करें, हर किसी ने करनी है। इंशाअल्लाह ये गवाही होगी क़यामत के रोज, क़यामत के रोज ये हाथों की गवाही होगी। अच्छा, ये जो हाथ खड़ा किया हमने, जिस हर्फ को भी हम खींचेंगे एक अलिफ की मद करेंगे, 1 अलिफ के बराबर। कितना खींचेंगे? अगर आप पूछें कि 1 अलिफ की क्वांटिटी मद की क्या होती है, तो बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोला जाए या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद किया जाए, ये 1 अलिफ की मिकदारे मद है। 29 हरूफ हैं टोटल। इनमें से 2 हरूफ ऐसे हैं जिनको खींचा नहीं जाना, अलीफ और हमजा। अलीफ और, कुछ मेरे भाई हैं जिनके बाजू थक गए हैं, सुभान अल्लाह वाह भाई वाह। मुझे इन चीज़ों से बहुत कुछ मिला है, दुनिया में भी मिला है और बाकी भी बहुत कुछ मिल रहा है। बस ख्वाहिश ये है कि आप भी हिस्सा बने। अच्छा जी, तो अलीफ और हमजा पर उंगली नहीं उठानी, बाकी हर जगहों पर मेरे बाद पढ़ना है। और अहले जड़ा वाला ने इतना जोर लगाना है, इतना जोर लगाना है, आप यूं समझें कि जिंदगी में जगह जगह जोर लगाने का मौका मिलता है, मगर जोर सारे का सारा उसका कलाम सीखने के लिए लगाएंगे तो जोर भी जिंदगी भर आप पर राजी रहेगा, राजी रहेगा। क़यामत के रोज हमारी शफात के लिए भी आएगा। जोर लगा के मेरे बाद पढ़ना है, पहले हर्फ पर उंगली नहीं उठानी, पढ़ना है ऊंची आवाज में, कहना ना पड़े बेटियों को भी और आपको भी। कहिए अलिफ, ये कोई जोर नहीं है, जोर लगाएं। आपके फायदे की बखुदा बात कर रहा हूं। आपको बताऊं, अगर आप रूटीन वर्क करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी आपको रूटीन का देता है। अगर आप रूटीन से हटकर कुछ करें तो फिर वहां से रूटीन से हटकर आता है। सही है? शर्म आ रही है बड़ी? ये शर्म वाली बात है? नहीं, ये शर्म वाली बात नहीं है। क़यामत वाले दिन ये जो बोलने वाला काम है ना, यहां सिलाई कर दिया जाएगा। हाथों को और पांवों को कहा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या किया करता था, लिहाजा बोलिएगा। कहिए अलिफ। अब देखें, खुद भी करना है, बा ता सा। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? अब चुप रहे जरा। अलिफ बा, जोर लगाएं, ता सा। अब सारे मिलके अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाओ हा। हमजा पे नहीं, हमजा अब खींचेंगे या। तो हुरूफ तहजी सही हो गए हमारे? हाँ जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आप सबका हामी नासिर हो बारे दीगर जुमला तंजीमात को और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जड़ावाला के तमाम कायदीन को और मोहतरम अशरफ साहब को और खलील साहब को जिन्होंने बेहतरीन नाश्ता भी हमें करवाया है, उन सब को इंतहाई कामयाब खूबसूरत और रूह परवर बाबरकत प्रोग्राम पर इनेकाद पर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दुआएं आप अपने दिलों में लेके आए हैं, अगर नहीं लेके आए थे तो दिल में रख लें, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। मजहूल तरीके से पढ़ा है, हर लफ्ज़ और हर्फ को हम नीचे की तरफ खींचते हैं, अलिफ बे ते से हे खे, ये गलत है। सही क्या है, 1 मिनट में सही होगा। अब मेरी तरफ देख लें, हाथों की यूं मुट्ठियां बंद करें, जरा करें, हर किसी ने करनी है। इंशाअल्लाह ये गवाही होगी क़यामत के रोज, क़यामत के रोज ये हाथों की गवाही होगी। अच्छा, ये जो हाथ खड़ा किया हमने, जिस हर्फ को भी हम खींचेंगे, एक अलिफ की मद करेंगे, एक अलिफ के बराबर कितना खींचेंगे? अगर आप पूछें कि एक अलिफ की क्वांटिटी मद की क्या होती है, तो बंद उंगली को दरमियानी रफ्तार से खोला जाए या खुली हुई उंगली को दरमियानी रफ्तार से बंद किया जाए, ये एक अलिफ की मिकदारे मद है। 29 हरूफ हैं टोटल, इनमें से 2 हरूफ ऐसे हैं जिनको खींचा नहीं जाना, अलीफ और हमजा। अलीफ और कुछ मेरे भाई हैं जिनके बाजू थक गए हैं, सुभान अल्लाह वाह भाई वाह। मुझे इन चीज़ों से बहुत कुछ मिला है, दुनिया में भी मिला है और बाकी भी बहुत कुछ मिल रहा है, बस ख्वाहिश ये है कि आप भी हिस्सा बने। अच्छा जी, तो अलीफ और हमजा पर उंगली नहीं उठानी, बाकी हर जगहों पर मेरे बाद पढ़ना है। और अहले जड़ा वाला ने इतना जोर लगाना है, इतना जोर लगाना है, आप यूं समझें कि जिंदगी में जगह जगह जोर लगाने का मौका मिलता है, मगर जोर सारे का सारा उसका कलाम सीखने के लिए लगाएंगे तो जोर भी जिंदगी भर आप पर राजी रहेगा, राजी रहेगा। क़यामत के रोज हमारी शफात के लिए भी आएगा। जोर लगा के मेरे बाद पढ़ना है, पहले हर्फ पर उंगली नहीं उठानी, पढ़ना है ऊंची आवाज में, कहना ना पड़े बेटियों को भी और आपको भी, कहिए अलिफ। ये कोई जोर नहीं है, जोर लगाएं। आपके फायदे की बखुदा बात कर रहा हूं। आपको बताऊं, अगर आप रूटीन वर्क करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी आपको रूटीन का देता है। अगर आप रूटीन से हटकर कुछ करें तो फिर वहां से रूटीन से हटकर आता है। सही है? शर्म आ रही है बड़ी? ये शर्म वाली बात है? नहीं, ये शर्म वाली बात नहीं है। क़यामत वाले दिन ये जो बोलने वाला काम है ना, यहां सिलाई कर दिया जाएगा। हाथों को और पांवों को कहा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या किया करता था, लिहाजा बोलिएगा, कहिए अलिफ। अब देखें, खुद भी करना है, बा ता सा। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? अब चुप रहे जरा। अलिफ बा, जोर लगाएं, ता सा। अब सारे मिलके अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाओ हा। हमजा पे नहीं, हमजा अब खींचेंगे या, तो हुरूफे तहजी सही हो गए हमारे। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी नासिर हो बारे दीगर जुमला तंजीमात को और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जड़ावाला के तमाम कायदीन को और मोहतरम अशरफ साहब को और खलील साहब को जिन्होंने बेहतरीन नाश्ता भी हमें करवाया है, उन सब को इंतहाई कामयाब खूबसूरत और रूह परवर बाबरकत प्रोग्राम पर इनेकाद पर दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दुआएं आप अपने दिलों में लेके आए हैं, अगर नहीं लेके आए थे तो दिल में रख लें, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग। के साथ
बड़ी आलिमाना गुफ्तगू थी। इल्म नूर है, और जिस तरह माशाल्लाह बगदादी साहब ख़ुद अपनी शख्सियत को नूरानी रखते हैं, तो आज उनकी गुफ्तगू ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पंडाल को नूरानी बना दिया है। तो उनके लिए भी क्लैपिंग भरपूर होनी चाहिए जी। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अहबाब ऐलान समात कर लें कि जिन अहबाब ने मराकज़ इल्म के जो फॉर्म फिल नहीं किए वो फॉर्म फिल करें और जमा करवाएं, और जिनके पास फॉर्म नहीं पहुँचे वो ऑनलाइन फॉर्म मुहतरम अशरफ कादरी साहब आपको पहुँचा देंगे, या पहुँचा दिए होंगे या पहुँच जाएंगे। वो ऑनलाइन फॉर्म पुर करके उनको भेज दें। बहुत शुक्रिया। एक और ऐलान के हर साल की तरह क़िबला हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर और डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब मद्दज़िलुल-आली ने जिस तरह ये रूटीन बनाई है पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक में भी कि यकम रबीउल अव्वल को इस्तकबाल रबीउल अव्वल मिलाद रैली होती है, मिशल बरदार जुलूस होता है, तो जड़ावाला में हर साल की तरह आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ बादस नमाज मगरब अल-शफ़ा हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी साहब के हॉस्पिटल से आगाज़ होगा नमाज मगरब के बाद। तो तमामी अहबाब मिशल बरदार जुलूस में शिरकत करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो जी। फार्म अहबाब फिल करके ऑनलाइन अशरफ साहब को भेज दें जी। फार्म जो हैं वो तमाम अहबाब अशरफ साहब को जमा करवा दें जी। और सलाम के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम इकबाल करम साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और दुआ फरमाएँ जी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अकरम साहब दुआ फरमाएँ जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। करीम अल्लाह आज का हमारा ये ट्रेनिंग सेशन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिस तरह से उस्ताज़ुल मुकर्रम क़िबला हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी साहिब, अल्लामा महमूद अहमद जमाती साहिब, दीगर इनके साथियों ने हमें आज इल्म से रोशनास करवाया, बारी ताला अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। हमें हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल-आली का दस्ते बाजू बनकर तहरीक की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अपने अपने घरों में मराकज़ इल्म कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जिस तरह ख्वाहिश है और वो हर घर को मरकज़ इल्म बनाना चाहते हैं, मौला इस्तिक़ामत अता फ़रमा। मुस्तफ़वी इनकलाब का सवेरा तुलू फ़रमा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।